वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ एमवी पॉडकास्ट। कैसे हो भाई? राफिल भाई, रफूल भाई, रफ़ी भाई आ राफेल चुके हैं। ऑडियंस के लिए बता दूं कि दिन भर जो कमेंट करते हैं आते हैं क्या कमेंट आपको कि अभी भी आते हैं। कोई भी रैंडम वीडियो चल रहा है इंटेलेक्चुअल, कोई सी उसका नीचे ही कमेंट आता है, राफिल भाई को बुलाओ। मैंने कहा, अरे भाई ये तो देख ले जो चल रहा है। जैसे कि बेल बजाओगे बाद क्या आ जाएगा? ये क्या है? नहीं को बुलाओ। यही चाहिए। जोमेटो टाइप की मेंटेलिटी हो गई ना लोगों की। जोमेटो पे कस्टमर केयर पे बात करते करते लोग वैसे ही हो गए अभी। कि उसको बुलाओ, क्या इसको बुलाओ, ये करो वो उसको करो। बुलाओ। हाँ, मैं यहाँ पर ठीक है। हमारे उस पे भी आते थे, खबर आजम जो हम करते हैं उस पे भी इस तरह के कमेंट आते हैं। जिसको गेस्ट आना होता है ना, वो अपने लोगों को बोलता है कि वहाँ जाके कमेंट करो। हाँ, ये कई बार होता है। ये कई बार होता है ओ। क्योंकि ऐसे कई लोगों के सजेशन आते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता, हम्म। बट उनके आते हैं इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। तो मैंने तो कहा यार इसी इसका कोई तरह मैंने ये अपने आदमी रखे हुए हैं जो मैं बीच हाँ बीच हाँ, में मैंने कहा यार इसको बुलाओ। भेजता ये रहता हूँ। इतना स्पेसिफिक सजेशन कौन दे रहा है, और कई बार दे रहे हैं लोग। हम्म। तो ये भी एक तरीका होता है। इन जनरल तो ईमेल्स बहुत आते हैं हम्म। कि हमें पीआर एजेंसीज के, कि इन्होंने इस मेडिसिन का ये किया है, इन्हें मैं इनकी पीआर एजेंट हूँ। आज भी आए थे 4-5 ईमेल कि इन्होंने कुछ स्कल्प्टर हैं और इन्होंने ये किया है, इनको बुलाओ टाइप के। तो पॉडकास्टिंग भी एक पीआर एजेंसी का हमें तो हिस्सा ये है। भी आते हैं कि इनको क्यों, इनको सिर्फ बड़े बड़े लोगों को बुलाते रहते हो। कोई रैंडम आदमी लिखेगा कि कभी हमें भी बुलाओ, आप कौन है, मतलब डीएम भी आते हैं कि नहीं मेरे फॉलोअर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास बातें हैं कहने के लिए। एक आप अपनी मेंबरशिप रख सकते हो ना कुणाल कामरा की, $50,000 टाइप की। 50,000 वाट? $50,000 उसमें गेस्ट आ सकते हैं कोई भी जो चाहे। $50,000। ट्रम्प आएगा। ऐसी कुछ हमने एक पाँच मेंबरशिप रख दो ना, गेस्ट भी आ सकते हैं, बट इतने इतने $1,000 के बाद। हमने $500 देके ट्रम्प बुला लिया था। वो नकली वाला बुलाया। $500 उसने में पैसे ट्रम्प। लिए नकली वाले ट्रम्प ने, हमें ये वो रहा नकली वाला ट्रम्प। हाँ, अ, ये नहीं मतलब जो यहाँ पे पीछे वीडियो वीडियो डाल देंगे ना हम लोग। मैं देख रहा हूँ, मगर घोड़े को ट्रम्प कह रहे हैं यार, लग तो रहा है गधा ही। नहीं, तो वो प्रोफेशनल था वो, गधा है। हाँ प्रोफेशनल था वो। तो अब न्यूज़ वो उस पे भी आया था ना, नाविका या किसी के चैनल पे भी आया था, टाइम्स नाउ वगैरह पे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उसको ट्रम्प बना के जो गालियाँ वालियाँ दी उसको। उसको $500 मिलने थे, उसको क्या मतलब है? जब कुछ चल रहा था, मोदी ट्रम्प का कुछ ऐसा चल रहा था, तो उसने वो भी एक अपना बिजनेस है ना, सबको 5-5 हज़ार रुपए देते हैं वो लोग इन जनरल, जो भी वक्ता वहाँ पे आते हैं लड़ने के। हाँ, तो वो $500 में ट्रम्प बना हुआ है, ये 5 लाख में एंकर, न्यूज़ एंकर बने हुए हैं। 5 लाख तो ठीक ठाक है। हाँ, तो है तो नकली ना ये भी। बट फिर भी बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट क्या होता है, मतलब वही तो है। 5 लाख तो ठीक ठाक अमाउंट है। 5 लाख के प्लस प्लस हिसाब जो नहीं, ये गवर्नमेंट नाविका आपको वाई का तो देती है, बड़ी है ना फिर गवर्नमेंट का भी अलग इनको। वो से जो ये वो बड़े होगा। वाले होते हैं इनको कितना मिलता है ऐसे? बड़े एंकर जो होते हैं। अभी नाविका ही थी क्या वो? नहीं, नाविका थी जो टाइम्स नाउ की जो हेड है, उसने सुनील शेट्टी का इंटरव्यू लिया। हाँ, वही है वही है हाँ। ना? तो सुनील जिसमें शेट्टी ने बोला कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, वो बोलती है कि वो मोदी जी करती है। साईं उस बाबा की एक साईं बुक है, बाबा उसमें की, मोदी हाँ। जी की फोटो लगी हुई बोलती है। है उनकी जो नैनी है, वो पूछती है ये कौन है, तो बोलती है मोदी जी, मोदी जी। तो बोलता है कुछ तो बात होगी ना उनमें। फकीर फकीर का हाँ, कंफ्यूजन। कुछ तो बात होगी। पहले मैं उसको बड़ा इंटेलिजेंट समझता था। मैंने कहा यार कितना फिट है यार, ये वो है। इंटेलिजेंट तो है कैसे वो। अब इंटेलिजेंट आदमी ऐसी बात कर सकता है जो आज के टाइम में आज के टाइम में जो ऐसी बात हाँ। बोल के कुछ धंधा निकाल ले, कुछ अपना। उसके धंधे हैं ना, बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, बिजनेस है। शेट्टी है वो, क्योंकि हाँ, बहुत वो सारे। मुंबई के शेट्टी तो बहुत ही होते हैं। और ज़मीन वमीन का भी उसका काम है, प्रॉपर्टी वगैरह का भी। इसलिए कर रहे हो। तो करना पड़ता है ना। तो हेरा फेरी के सारी कास्ट वो एक वो हो जगह आ गई, गई है। एक जगह आ गई। हेरा परेश फेरी रावल। करने। परेश रावल, अक्षय अक्षय कुमार और ये परेश रावल तो, हाँ, परेश रावल हो गया है, अक्षय कुमार हो गया। परेश रावल ऊपर। तो खैर वो तो अलग लेवल हो गया, तो वो अपना वो यूरिन पीते हैं उन्होंने खुद कहा। का मुँह पीता है आदमी, तो फिर वो तो ऐसा है? हाँ, वो हाँ तो हाँ, किसी का। उन्होंने ललन टॉप में बोला है कि हम्म। मैं खुद का यूरिन पीता हूँ। आई वाज हम्म। सरप्राइज कि सौरभ जी ने उसको कुछ पूछा नहीं उसके, वो जस्ट ब्लैंक फेस से उनको देख रहे थे। हाँ वो नॉर्मली कोई शॉक होगा ना कोई ऐसी बात बोले तो। उसको हो सकता है भाई। क्या? बट रिसेंटली क्या हुआ कि एक कल ही मैं फिल्म देखने पर वाला अच्छा, था। एक बात इससे बात निकली है आपको। मैंने एक चीज़ नोटिस की है जो आपने भी शायद की है कि नहीं, पिछले पिछले 10-12 साल में हमारे ये वाले जो साईं बाबा हैं,
शिरडी वाले, वो नहीं पुट्टापर्थी वाले, वो साउथ वाले नहीं, वो एक तो वो वाले हैं घुंघरालू बालों वाले जिनके सचिन फैन है, सत्य साई वो बाबा तो सत्य साई है। जो अंगूठी निकालते हैं। हाँ, तो उनको तो अरे सत्य क्यों लगाया नाम के आगे? क्या पिछले वाले क्या झूठे साई थे? नहीं, ऐसा नहीं लगाना चाहिए था वैसे, सत्य बट साई ये का। नॉर्मल लगाते ना लोग, हाँ, डेरा सत्य, सच्चा सौदा। हाँ, तो झूठा है, दूसरे वाले झूठे होते हैं, तो इसका मतलब। डेरा तो झूठा सौदा। ये वाले जो साईं बाबा थे पहले वाले, जो शिरडी वाले ये साई बाबा। तो 2.0 है सत्य साई, तो वो हाँ। ओरिजिनल वाले जो थे। हम्म। आपने ये चीज़ नोटिस की कि पिछले 10 साल में वो एक तरह से गायब हो गए, क्योंकि राइट विंगर्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। और उनकी जगह किस बाबा का उत्थान हुआ है? मतलब बाबा नहीं, भगवान का, बागेश्वर। खाटू श्याम जी का। हाँ। तो साईं बाबा से बहुत सी ऑडियंस जो है वो ओ खाटू हाँ श्याम जी हाँ पे हाँ, ट्रांसफर हो गई है। क्योंकि रिसेंट टाइम में खाटू श्याम जी की जो वो है कल्ट, दैट हैज़ गॉन इनटू वेरी डिफरेंट लेवल। सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हारे का सहारा, सांवरिया सेठ, हमारा सांवरिया सेठ। सावरिया तो दूसरे हैं, अच्छा, वो अलग है। सावरिया तो बिजनेस के कम्युनिटी के हैं। खाटू श्याम ये है कि इन जनरल जिनका विश्वास पहले साईं बाबा में होता था, साईं बाबा भी कुछ इसी तरह से केटर करते, जो दीन दुनिया के, गरीब के, उसके, जिसको ना मतलब उनके भगवान साईं। लेकिन अब वो सारा जो मार्केट है वो खाटू श्याम जी पे ट्रांसफ़र हो गया है। खाटू श्याम जी में भी ज़्यादातर मर्चेंट कम्युनिटी का बहुत वो है, काफ़ी है। क्योंकि मेरे घर के पास में ही है वो, सीकर में ही तो है। और उसके पास में सालासर भी है, फिर एक हाँ, रानी सती मंदिर है। ये ज़्यादातर I think- राजस्थान में तो भगवान का वास है। तो है भाई। भगवान का तो है, लेकिन अभी रिसेंटली राजस्थान गए अभिजीत दीप के, तो उनको चाटा पड़ गया जयपुर में। किसी गुज्जर भाई साहब ने उनको चाटा मार दिया, वहाँ पे गए तो अब गए तो प्रधानमंत्री भी थे परसों, ऐसा तो लेकिन वो बिना सिक्योरिटी के गए। तो अभी कॉकरोच पार्टी का बहुत चल रहा है। कॉकरोचेस जो हैं इस मूवमेंट पे आपको क्या लग रहा है? इसका क्या भविष्य है और क्या प्रेजेंट है? देखिए, अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग, अब उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है उठाने का, करने का, और ये लोग जो हैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं कि जुड़ जाए मुहिम, जन भावना जुड़ जाए, जन मुहिम बन जाए। लेकिन जन भावना उस तरह से बन नहीं पा रही है, क्योंकि पहला तो ये होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अगर किसी भी मूवमेंट को बड़ा बनना है तो। जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस पूरे का। जिन्होंने उसको बिल्कुल ही वो कर दिया, दरकिनार कर दिया है। चल क्यों पा रहे हैं, उठा क्यों नहीं रही सरकार उनको, उसका वो बहुत कई कारण हो सकते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि इनको अगर मान लो लाठीचार्ज कर दें तो बहुत बड़ा रूप ले ले, या सरकार को ये लगता है, होम मिनिस्ट्री को ये लगता है कि ठीक है ये लोग अगर कर रहे हैं तो इसके बहाने थोड़ा बहुत गुस्सा लोगों का निकलता रहेगा। तो मुझे इन जो अभिजीत और जो दूसरे लड़के जो काम कर रहे हैं इसमें, मुझे उनके इंटेंशंस पे तो कोई डाउट नहीं है कि वो व्यक्तिगत तौर पे जो चीज़ें वो कर रहे हैं, और वो एक इंटरनेट पे जैसे मुहिम खड़ी हो गई थी कि मतलब एक सटायर ही था बेसिकली, वो सटायर की नेचर की चीज़ थी कोई, और वो बहुत बड़ा रूप ले लिया रातों रात उसने। और अभी भी वो लोग जो कुछ इंटरनेट पे जो करते हैं वो काफ़ी चलता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग नीचे कितने आके उनके साथ जुड़ते हैं, वो कम है, क्योंकि बिकॉज उनके साथ कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस का साथ या तो उन्होंने लिया नहीं या भी नहीं है उनके साथ में। तो इस वजह से ये मुहिम जो है चल रही है, सांसें ले रही है, बट ये बड़ी कैसे होगी और क्या होगा वो डिपेंड करता है बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलाइंस से, सरकार के एक्शन से, और बिना पॉलिटिक्स को इसमें ऐड किए हुए इसको बड़ा नहीं किया जा सकता। बट आई स्टिल फील कि चाहे छोटा बड़ा कुछ भी होता रहे, कम से कम विरोध की जो आवाज़ है वो सांस जरूर लेती रहे। ये आपको याद होगा कि जैसे अब जंतर मंतर तो एक तरह से वीरान ही हो चला है। पहले जो एपिक सेंटर होता था विरोध की एक्टिविटीज़ का, अब बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि कुछ लोग वहाँ जाके बैठे हैं, कुछ हो रहा है। डोसे के स्टॉल वाले वेट कर रहे हैं कब आएंगे लोग। हाँ, इतनी डोसे की स्टॉल है वहाँ हाँ, पे, वहाँ बाबा का पे, ढाबा भी है वहाँ हाँ, पे। वो बंजर मंतर हो गया था। पहले तो बहुत वहाँ पे लो साउथ इंडियन बहुत बिकता था फूड वहाँ पे, और अब अभी भी दोबारा है उससे तो शुरू हुआ है ना, वरना तो कोई देखने वाला नहीं था और करने वाला था। तो ठीक है जो चल रहा है, पर मुझे लग रहा है कि सरकार चाहे तो 2 दिन में, 1 दिन में इसको उठा के खाली कर दे, लेकिन सरकार ने ये था कि वो पहलवानों वाला भी चला था, वो बहुत टाइम वहाँ पे रहा था, तो उस टाइम भी हुआ था। हाँ, वो भी वहाँ हुआ था ना, वो जंतर जंतर मंतर मंतर में। हुआ था, उसका भी सरकार की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ा।
और इसका क्या असर रहेगा क्या नहीं, मुझे मतलब कोई ज़्यादा उसमें आइडिया नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आई डोंट डाउट देयर इंटेंशंस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये सरकार ने ही ये लोग खड़े किए हुए हैं, ऐसा किया वैसा किया। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि सरकार खेल रही हो, वो एक अलग, वो सरकार का दूसरा पक्ष है कि सरकार कैसे खेल सकती है इस चीज़ के साथ, वो सरकार का काम है। हम लोग गए थे अभी वहाँ पे, परसों गए थे ना अभिजीत दीपके का इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो जगह भी एक बड़ी यूनिक सी जगह है वो। एक तो चारों तरफ से पुलिस से घिरी हुई है, बहुत सारी पुलिस है। सीसीटीवी पहले उन्होंने कम लगा, पहले एक बंदे को खड़ा कर रखा था उन्होंने जो फोटो ले रहा है, सबकी वीडियो ले रहा है घुसते ही। तो मैंने कहा यार इसको खड़ा क्यों कर रखा है, इसने सीसीटीवी क्यों नहीं लगा देते, इट मस्ट बी मच ईजियर नो। फिर ऑल्दो उसके बाद उन्होंने दिमाग उनका है वहाँ सीसीटीवी लगा दिया। और ऐसे बहुत सारी सीसीटीवी और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड जोन है एक तरह का प्रोटेस्ट का। और अंदर जो लोग आ रहे हैं वो एक तरह की इंडिया की मास थेरेपी चल रही है वहाँ पे, उस टाइप की है। जैसे मिसफिट लोग जो हैं जो प्रोटेस्ट में रहते हैं हमेशा, या फिर जो समाज से थोड़े से अलग तरह के, वो लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। जैसे एक बंदा हमको मिला था, वो तिरंगा लेके घूम रहा है 15 साल से, सिर्फ तिरंगा उठा के घूम रहा है। और उससे बात करो तो फिर उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। मैं अन्ना वाले में भी था, रामदेव वाले में हरियाणा भी। से है? हरियाणा से ही है वो, हिसार से। तो वो तो भारत जोड़ो यात्रा में भी था मेरे हाँ, ख्याल हर से। जगह घूमता वही वो। है ना वो? हाँ तो वो बोला कि रामदेव भाग गया, 2 बार भाग गया, रामदेव को शर्म आनी चाहिए, प्रोटेस्टर को छोड़ के भाग गया, कुछ नहीं होता, वो खड़ा होता तो ये वो। जानता हूँ मसला। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मैं लोगों से मिला, तो सबकी कोई ना कोई कहानी है। वो एक बंदा है, वो भूख हड़ताल पे बैठा है, उसने अपना ही फ़ोन तोड़ दिया। ही इज़ ऑल्सो वेरी डिस्ट्रेस्ड चीज़ों को लेके। तो जितने भी डिस्ट्रेस्ड लोग हैं वो एक तरह से उस तरह वो कैसे ही आ रहे हैं कि अपनी जो अंदर की जो चीज़ें उसको निकाल दें वहाँ जाके, उस साइट पे जाके। तो वैस तरह की साइट बनी हुई है वो। अब उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट आई डोंट नो। बट फिर भी एक चीज़ इसमें हो सकती है कि जैसे हम लोग बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट का कल्चर ही ख़त्म हो गया, कि कोई अकाउंटेबिलिटी मांगनी नहीं है आपको सरकार से, जो वो दे रही है वो ले लो। लेकिन अभी ऐसा है कि थोड़ी बहुत लोगों में ये जगा सकता है कि भाई हाँ तुम कर सकते हो। दैट इज़ दी ओनली आई थिंक बेनिफिट ऑफ इट। बट आई डोंट थिंक गवर्नमेंट को इससे कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है इस वक्त जो दिखाई दे रहा है। हाँ, लग नहीं रहा मतलब क्या होता है कि, और ये वाली जो चीज़ें होती हैं, पेपर लीक हो गया, कुछ भी हो गया, ये मोमेंटली बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और फिर उसके बाद जब वो चीज़ हो जाती है तो वो फिजल आउट इतनी ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग इशू नहीं होता। अब जैसे किसानों के मुद्दे लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। किसानों का ये होता है कि पॉलिसी डिसीजन कोई आता है तो उसको चेंज होने में और लाने में, दोनों में ही बहुत टाइम लगता है। तो उसमें मोमेंट जो है, उसमें आंदोलन जो है बड़े बड़े होते हैं, बहुत दिनों के धरने होते हैं, अभी देश भर में चलते रहते हैं जगह जगह पे। लेकिन जो ये इस तरह का होता है कि कोई पेपर लीक हो गया, किसी के मर्डर की कोई घटना हो गई, रेप की घटना हो गई होगा, तो ये जो होता है इसमें वो एक भी बार है ना उबाल आता कि है। संगठन सारे, बहुत सारे संगठनों की ज़रूरत होती है तब जाके बड़ा। जैसे किसान आंदोलन में बहुत सारे संगठन एक साथ आते हैं, संगठित है। बहुत सारे। यस। अब यहाँ पे संगठन उतने नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल खान सर ज्वाइन कर लें प्रोटेस्ट, तो सोचो क्या क्या कितनी ज़्यादा हो जाएगी। या फिर इस तरह के कोई 2-3 और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, ओझा सर आ जाएं कल को। ओझा सर तो अभी वो पतंजलि के लिए हो गए। पतंजलि चले गए ना वो तो। हाँ, वो तो पतंजलि के चले गए। पतंजलि में उन्होंने इंस्टीट्यूट खोल लिया अपना। पतंजलि से यूपीएससी बना रहे हो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लेके आईएएस बनेंगे, पतंजलि सर्टिफाइड आईएएस। योगा करते हुए यूपीएससी निकालो गुरु। राजा मेंटालिटी। तब तो क्या बात है। रामदेव को भी मतलब फोमो है बहुत बड़ा, उसको बहुत वो होता है कि ये नहीं, ये फील्ड बहुत चल रही है, इसमें क्यों नहीं मैं आ जाता हूँ। सब में आ जाता है वो अपना, बस वो एलोवेरा वाला फेंक देता है हर चीज़ में अपना कि यहाँ भी आ जाऊँ। लिटरली हर चीज़ में। भाई वो डेनिम में भी आ गया था, जीन्स वीन्स बना जीन्स, के। फटी हुई जीन्स कुछ बना रहा हाँ, था। एकदम। ये कुछ फट। अच्छा कि ये फटी हुई कटी हुई जीन्स है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाबा हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे अरे वो भी आ गए, 5 स्टार की नकली बना ली उसने अपनी, मतलब 4.5 स्टार 2.3 स्टार। वो खा के कहता है ये क्यों गंदी चीज़ें खाते हो, असली वाली बार खाओ, ये होती है। और फिर खा के बड़ा स्वाद मामला है तो जोरदार मामला है। जोरदार मामला है ये तो। उसका एक वीडियो बहुत ही फनी हो गया, बड़ा जोरदार मामला है ये।
बहुत जोरदार मामला है। राजा गुज्जर टाइप का आदमी है वैसे तो अंदर से वो। हरियाणा से P&T is from हरियाणा तो वो वाला ह्यूमर है उसका। है वो बहुत ही मतलब जैसे कैमरा देखते ही ना उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। लेकिन आपने कभी जैसे बाबा रामदेव का एक टाइम पे इंडियन सोसाइटी पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट था कि हर कोई ये करने लग गया कि इससे बाल वापस आते हैं। पूरा देश ये कर रहा था। मेट्रो में जाओ, तुम कहीं पे भी जाओ, बस में जाओ, ये कर रहा है। तो आप पे कोई इम्पैक्ट पड़ा कि मैं भी यार योगा करता हूँ, क्योंकि योगा से होगा। तो मेरे पे दूसरी तरह का इम्पैक्ट पड़ा था। मतलब मुझे बहुत कुछ लोग तंग करते थे कि ये क्या करो, वो क्या करो, देखो ये उठता है, सुबह उठा करो। मैं 9-10 बजे उठने वाला आदमी हूँ, 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठता तो मुझे थोड़ा दूसरी तरह का था बाबा रामदेव से कि कहीं मिल जाए किसी दिन। तो पूछो भाई 2-4 घंटा लेट सो लिया करो यार बाबा, क्या दिक्कत है आपको यार, सुबह सुबह उठ के सारी ऑक्सीजन खींच लेते हो यार। ये ब्रह्म मुहूर्त में हैंगओवर में रहते हैं। नहीं मैं मतलब यार ठीक है आप करो योगा करो, फिट रहो, ये है, लेकिन जिसको सोना है वो सोना चाहता है यार, क्यों बिना बात के तंग कर रहे हो यार। ये भी एक जबरदस्ती का 4-5 कल्चर है साल कि कम 4 जी बजे लेगा उठो। यार कोई। क्या करोगे उठ के? करके कुछ भाई नहीं है। कुछ क्या और करोगे? उठ के 5 कुछ बजे नहीं उठ करना। जाओ, क्या करोगे? और वो एक्सरसाइज भी ऐसी कराता है भाई जिसमें आपको कोई एफर्ट ना, मतलब हमारे जैसे इंडियन अंकल जो होते हैं घर भर में गजानन एरोबिक्स। अरे उसमें उसका लॉजिक होता है कि सूरत वाला। उसमें लेकिन हमारे जैसे इंडियन अंकल वगैरह जो देखते हैं बैठ कर के रामदेव या इनफैक्ट आयुर्वेदा के उसमें भी काफ़ी चलता है कि अगर आपको बस फेथ पुट करना है, एफर्ट नहीं पुट करना। तो आपने फेथ पुट कर दिया तो एफर्ट को वो रिप्लेस कर देता है। जैसे हम प्रसाद खा लो, प्रसाद से ये हो जाता है, वैसा वाला लॉजिक हो जाता है ना। सुबह हल्दी की गांठ लो, हल्दी की गांठ लो तो वो खाओ, ऊपर धनिया खाओ पिसा हुआ, वो सब खाओ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। एफर्ट मत करो सुबह कुछ। मुझे मैं तो ये कहता हूँ एक उम्र के बाद जो है दारू पी के मत सो और हैवी खाना खा के मत सो, 2 चीज़ें मत करो। किस उम्र के बाद? 30 के बाद। फिर तो आप 29 के ही हो। नहीं ये हमेशा से 29 है। मैं 29 का हूँ। नहीं मैं ये सलाह दे रहा हूँ जिसको फॉलो करनी हो करे, ना करे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हैवी ड्रिंक मत करो, अगर करनी तो किसी दिन कर लो, लगातार ये चीज़ मत करो, और हैवी खाना मत खाओ। लगातार पे आ गए। सो मत नहीं यार, भाई आप करो मोहन ही भागवत की तरह क्यों एडवाइस दे रहे हो यार? बच्चे पैदा सही मत बता रहा हूँ। करो। अगर आपको लेट तक सोना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, अपने चाय कॉफ़ी अपने तरीके से पीनी है, खाना अपने तरीके से खाना है, तो ये वाली हैबिट को फॉलो करो। चलो ये भी अच्छा है, हमको भी मजाक में कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखानी चाहिए ऑडियंस को। क्योंकि अगर आप दारू भी पी के सो रहे हो और बहुत हैवी खाना भी खाते हो, 2-3 बजे रात को खाना भी बहुत ज़बरदस्त खा लिया, दारू भी पी ली, उठ 11-12 बजे रहे हो, तो ये वाला लाइफस्टाइल बहुत दिन मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाता मैं, सुबह 7 बजे शाम को। बोलता है हल्का डिनर हेल्दी। मैंने कहा अच्छा, बट वो दारू 7 बजे के बाद पीता है, बट उसके साथ चकना वकना कुछ नहीं करता। भाई सरकार देखो भाई कितने एफर्ट कर रही है। ओनली अल्कोहल फूड। रात को लोग दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, इसके लिए सरकार कितने एफर्ट कर रही है भाई। जो गड्ढे आ रहे हैं उसमें, सड़कों में गड्ढे आ रहे हैं, गाड़ी में इथेनॉल मिला रहे हैं। आपका नशा उतर जाएगा जैसे आप गड्ढा करी, गड्ढा करी है वो, गड्ढा करी। गड्ढा करी बडवाइजर और अंडा करी, उसके बाद गड्ढा करी। रात का गड्ढा करी। गडकरी बहुत मस्त आदमी है यार, है ना? बहुत मस्त आदमी है। वड़ा कर करके क्या बनाया उसने। अच्छा एक और आदमी गडकरी की एक और मेन बात है, जैसे उससे कुछ पूछोगे ना ये सड़क है, एथेनॉल वगैरह है, सब प्रोपेगेंडा है, ऐसा दो लाइन का जवाब देता है। इंटरनेशनल है जो 2 लाइन का जवाब ये देता है, anti-national। कुछ नहीं कहता। उससे पूछोगे पुणे में सबसे बढ़िया नाश्ता कहाँ मिलता है, चौथी गली में, 5वीं दुकान में, चौथी गली में आप जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा। रमाकांत नहीं जोशी वड़े वाला भाई इतना वहाँ specific के बताता वड़े हूँ। मुझे बहुत फेमस है, क्योंकि उसका एक कारण भी है। वो वड़ों के अंदर बहुत ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी अजवाइन का ऊपर से ऐसे बस ऊपर ज़्यादा नहीं, थोड़ा उसको डालता है, और वो तल के जो आता है गर्मा गर्म, वो आप एक बार खाइए। आप मेरे कहने पे जाइए, आप मुझे याद करेंगे। इतना डिटेल देता बट है। बोले इथेनॉल का पूछो तो 20,000-23,000 करोड़ का जो इम्पोर्ट होता है वो लॉबी है, वो इस हमें परेशान कर रही है। सिंपल भाई इतना फ्रॉड आदमी है ना वो, मतलब उसको चला क्यों इतने लंबे टाइम तक, पहली बात तो
कि जब मोदी प्रधानमंत्री बना उस टाइम पे वो कंपटीशन में था बहुत ज़बरदस्त। मोदी से टू बड़ा, बी अ प्राइम मिनिस्टर। मोदी से बड़ा नाम था ना उसका नेशनल पॉलिटिक्स में। मोदी वाज कन्फाइंड टू गुजरात ओनली एंड हिज ओनली नेशनल प्रेजेंस वाज थ्रू गुजरात राइट्स। ठीक है, नोटोरियस था, मतलब प्रभावी नहीं था। लेकिन गडकरी नेशनल लॉबी में बीजेपी की बहुत साल से था और संघ का प्रिय आदमी था, नागपुर से होने के कारण बिल्कुल एकदम वो था। तो क्या कारण है? यही कारण है कि इतने सालों में मोदी और अमित शाह ने बहुत सारे लीडर्स को साइडलाइन कर दिया, हटा दिया। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हो गई, बहुत सारे बड़े नाम जो इनमें जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, है ना, ये लोग जो है वो भी, प्रमोद महाजन महाजन तो पहले ही हो गए थे। तो ये, लेकिन ये नहीं है, ये राजनाथ सिंह और गडकरी दोनों सर्वाइव कर गए, अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो गडकरी के सर्वाइवल का यही कारण है कि एक तो वर्धहर्ष जो था आरएसएस का इनके ऊपर होना, दूसरा ये कि इनको ये बोल दिया गया भी आपको वो तो नहीं मिलेगा पॉलिटिकली, ये जो शेयर है पावर में ये तो नहीं मिलेगा, कैन रन योर थिंग्स, आप अपना डिपार्टमेंट। एक हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऐसी थी जो कि मोदी के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस के बिना चल रही थी काफ़ी टाइम तक, जिसको कि गडकरी चला रहे थे, और जिसमें कि वो अपने तरीके से अपना जो भी है माल पानी जो बना रहे थे वो चल रहा था। और एक अच्छी पीआर इनकी चल रही थी बहुत साल से, 2014 से 2022 तक इनका ऐसा नाम था, क्योंकि ओपोजिशन वाले भी, लिबरल सर्कल वाले भी ये कहते थे कि अगर मोदी को क्रिटिसाइज करना होता था तो वो गडकरी के पीछे छुप के बोलते थे कि देखो यार इस सरकार में एक ही आदमी है, गडकरी है भाई, गडकरी है। हाँ, गडकरी तो ठीक काम कर रहा, बाकी मोदी तो ऐसी है। तो लेकिन धीरे धीरे जब उसके पीआर का वो गुब्बारा फटा ना, क्योंकि वो भाजपा वाले भी ऊपर से बोलने लगे कि यार ये तो आदमी जो है पानी मिला के गन्ने का सड़ा हुआ जूस मिला के बेच रहा है भाई, एक 100 रुपये लीटर, और अब आप E20 तो 100 रुपये लीटर, E10 लोगे 111 रुपये लीटर। अगर आपको पहले वाला शुद्ध पेट्रोल चाहिए 2014 से पहले वाला तो 165 रुपये लीटर। पर वो है क्या अवेलेबल उस पे? कहीं कहीं है, कहीं है ना। बट अब तो चॉइस भी नहीं देना उन्होंने। हाँ, या तो नहीं। चॉइस दे दो कि 4 पेट्रोल है इसमें से आप ले या तो लो। आप ये चॉइस दे दो कि भाई जिसने भाजपा को एक बार वोट दिया है वो E10 लेगा, 2 बार दिया E20 लेगा, 3 बार E30, और जिसने नहीं दिया उसको E0 यही वाला मिलेगा शुद्ध वाला। अलग अलग 4 वो बना दो, है ना। अगर जिसने चौथी बार भी देना तो उसको E100 एकदम से जूस, बल्कि मैं तो तब तक उसके पास गाड़ी जिसने चौथी बार देना उसके लिए तुम पेट्रोल पंप पे गन्ना ही रख लो कि ये गन्ना ही देंगे उसको तो जब आएगा तो वो तो लेके ही आएगा। हाँ, तो वो अपना लेके आए और गन्ना दे देंगे, गडकरी जी खड़े हो जाए अपने बेटों के साथ। हाँ। तो ये लेवल होने चाहिए। बट कुछ तो चॉइस होनी चाहिए ना। Choice होनी कंज्यूमर कैपिटलिज्म जो बोलते हो वो तो चॉइस पे बेस्ड है ना पूरा। अगर आप प्योर ऊपर से कैपिटलिज्म में भी भाई जाना कोई चाहो बोलने लग जाए, हमारे जैसा कोई आदमी जो है वैसे ही थोड़ा बहुत बोलने लग जाए कि भाई साहब ये तो देखो इंजन में जंग लग गया, ये हो गया वो हो गया, प्रोपेगेंडा है, ये है एंटी नेशनल है। 23,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है हर साल, तो ये वो लॉबी है जो कि 23,000 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा है, इंपोर्ट तो बहुत बड़ा है ना, 23 लाख करोड़ है, पता नहीं कि ये लोग उसको कन्वेंशनल ऑयल को जो भी फॉसिल फ्यूल है उसकी करना चाहते हैं। भाई हमें ये बता दो, तो हमें कोई 2 में से 3 में से कोई एक फ़ायदा दे दो, या तो हमारा इंजन बेटर होता हो इससे, ठीक है हम ले लेंगे, हमारी माइलेज बेटर होती है हम वो ले लेंगे, चलो माइलेज भी गिरा दी, इंजन भी गिरा दिया, अरे सस्ता दे दे, 50 रुपये लीटर दे दे, हम करवा लेंगे अपने इंजन गैस ऐसे 5-7 साल में अपना इंजन मरवा लेंगे। भाई दे भी तू पहले से महंगा रहा है, वो उसी से महंगा दे रहा है, ये बोल रहे नहीं देंगे, कुछ तो फायदा देना। फिर हम क्यों तेरे तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तेरे बेटे जो हैं वो जो है 20-30-50 करोड़ की कंपनी से वो आज के टाइम में 25,000-30,000 करोड़ के आदमी हो गए हैं, और हम अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो तू बोलता है कि तुम जो वहाँ पे जाओ पुणे में बाकर बड़ी, इसका मतलब वो अच्छे पिता है बट अच्छे मिनिस्टर नहीं है। अच्छे पिता तो इस मोदी की कैबिनेट में सारे ही हैं, ये तो पता, ये तो धीरे धीरे देश को पता चल रहा है, एक से एक अच्छा पिता है। क्योंकि भाई पहले क्या था, जब भी कोई इन्वेस्टिगेट कुछ करने लग गया, बोलने लग गया, तो राष्ट्रवाद, श्री राम, ये वो करके दबा देते थे, वह सब चुप ऐसे कर। अब तो लोग पूछने लग गए हैं कि ये जयशंकर का बेटा, ये अमित शाह का बेटा, ये राजनाथ का बेटा क्या कर रहा है, गडकरी का बेटा क्या कर रहा है, शिवराज का बेटा क्या कर रहा है। और देखोगे आप सबके सब लाइन से एक धड़ाधड़ बिजनेस, बहुत तगड़े तगड़े बिजनेस बना लिए हैं सबने। और ये बोलते हैं भगवंत मान पिता है। पिता है कि पीता है? पिता है बट हाँ ये तो वो तो मना भी नहीं करता कि मैं पीता हूँ। हाँ मतलब ठीक है, वो तो पंजाब में चलता है। लेकिन अभी मैंने, आपने माइलेज वगैरह पे कुछ आपके असर पड़ा, देखा आपने, चेकिंग करी? मैंने तो अभी भरवाया था पेट्रोल। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है।
मैं तो दूसरों की सुन के कहता हूँ। नहीं लेकिन मुझे दिक्कत ये है, मैं भाई अरविंद केजरीवाल की तरह डीजल सिंपल दिखा रहे हैं। फिर पता चले कोई शीश महल हो इनके पास। नहीं, मैं एक डीजल वाहन लेने का प्लान कर रहा था, हाँ। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि वो ये कह रहा है कि मैं डीजल में भी मिलावट करूंगा। अच्छा नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी गडकरी नहीं छोड़ेंगे। वो ब्यूटानॉल पता नहीं वो क्या कह रहे नाम, हैं वाहन छोड़, वो मैंने भी देखा था। वाहन छोड़ गडकरी जी वाहन छोड़ आंदोलन चला रहे हैं। अच्छा। वाहन छोड़ो। हाँ पैदल ही जाएंगे अब। यार, और सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे वो हरदीप पुरी जी हैं। वैसे पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर का, पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं होता था कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल दिस कंट्री विल बी इंपोर्टिंग एंड यूजिंग। इट शुड बी एंटायरली अंडर दैट पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो बोला है ना कि नहीं माइलेज तो गिरेगी। अरे वो तो उसने तो कुछ नहीं, वो तो एप्स्टीन के साथ उलझा हुआ था। यहाँ चक्कर यही है कि जिस चीज़ का मिनिस्टर है उस डिपार्टमेंट में है ही नहीं, वो किसी और डिपार्टमेंट में। हर कोई इस सरकार में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। सब को बाहर तो अपनी दूसरी मिनिस्ट्री से ताल्लुक है। मतलब अगर आप किसी पे सवाल उठा दिया आपने, एक उस पे था पेपर लीक वगैरह पे कुछ बोल दिया, ये उसका धर्मेंद्र प्रधान है मिनिस्टर, लेकिन उसके ऊपर डिफेंड करने पीयूष गोयल आया हुआ है कि ये क्या बोल रहे हो आप। वो ऑफिस आता था ना, हाँ, मुसद्दी वो लाल यहाँ वाला, जाओ, यहाँ से फाइल, ये नहीं, ये डिपार्टमेंट नहीं, वो वाला है, मुसद्दी वहाँ से लाल ये बने हुए घुमा। हैं सब। सब मुसद्दी लाल बने हुए हैं। अभी ऐसा लगता है शुद्ध पेट्रोल कहीं आर्टिसनल पेट्रोल पंप में मिलेगा। ऐसे कुछ नए आर्टिसनल पेट्रोल पंप धनमिल वहाँ बोलेंगे compound 100, हाँ धनमिल धनमिल कंपाउंड में, compound में महरौली के मिलेगा आसपास और इन जगहों पे मिलेगा। जीके में कोई एक आर्टिसनल पेट्रोल birthday सुंघाएंगे, के मतलब वो कि आपको शुद्ध पेट्रोल थेरेपी दे रहे हैं, उसको सूंघो, इसमें कोई एथेनॉल नहीं है। ये कह रहे कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहा है कि यार क्या दिक्कत है एथेनॉल में, रेसिंग कार में एथेनॉल यूज होता है। भाई कौन सुबह सुबह सीलमपुर से अपनी रेसिंग कार लेके जो है वो भी ग्रेटर इतने नोएडा गड्ढों जाता के है बीच। ऑफिस में। वो भी इतने गड्ढों में। कौन, मतलब रेसिंग कार कहाँ कौन चलाता है, मतलब कहने का मतलब जाट चलाते हैं। वो तो ऐसे नॉर्मल। वो हर कार को रेसिंग कार की तरह ही चलाते नहीं जाट, आप एक उसको पॉइंट आउट मत करो, एक सॉरी, जाट गुजर, नहीं फिर भी दो ही है ना। अच्छा जाट गुजर नहीं, ब्राह्मण नहीं। क्षत्रिय, 36 बिरादरी। 36 बिरादरी, सॉरी 36 बिरादरी, 36 बिरादरी, बट विद इन द कन्फाइंस ऑफ एचआर। एचआर न्यू एरी से जो भी एक जिसके पास 36 बिरादरी अंडर एचआर, नवधनाड्य चलाता 36 बिरादरी अंडर एचआर। एचआर है। एचआर यूपी 16 यूपी 16 है। यार ऐसे और point मतलब out ठीक है, करो। सारे लोग हमारे जितने वालों भी को हैं। पॉइंट आउट मत करो। हरियाणा प्रेमी है ये। नहीं किसी को भाई सिग्नल पर आउट। ये इससे मुझे याद आया, ये हरियाणा वाले आजकल क्या कर रहे हैं, हिमाचल मसूरी इन सब जगहों फिर में। वही पिछली वही बार भी याद पिछली आया था बार आपको। पता ही है वो क्या नहीं कर नहीं, रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा हो पिछली गया बार भी आया था याद अभी आपको। बहुत ज्यादा हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या अभी कुछ क्या वो अभी रिसेंटली आई थी हाँ, ना, एक मार फैमिली को पिटाई चल पीटा रही वीटा है था उनकी, काफी हाँ, कुछ हो वो सकता है। बहुत वहाँ पे चल रहा है कुछ इस वक्त। हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड, हरियाणा वर्सेस हाँ, हिमाचल चल हरियाणा रहा वर्सेस उत्तराखंड चल रहा है आजकल, है। हाँ बहुत मेजर। मैं तो यार मैं तो लोगों को दोष देने के किसी भी जोन में जाता ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा सरकार, किसी कुछ भी हो जाए देश में, आपको सवाल जो आपका सरकार से, प्रशासन से ही होना चाहिए। लोग तो लोगों को गवर्न करना, लोगों को टाइट करना, लोगों को उठाना करना, ये सब सरकारों का ही काम है ना। इंडिविजुअल एक घटना हो सकती है, दो हो सकती है भाई। अगर कोई ट्रेंड बन रहा है कहीं पे, तो प्रशासन को तो बीच में आना चाहिए ना कहीं, कुछ तो रोकना चाहिए ना। अब एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से लड़ता है तो फ़ायदा सरकार को। अब आपने एक उदाहरण देखा होगा रिसेंटली, जो निहंग होते हैं हाँ, अभी बहुत चल रहा है नहीं सिखिज्म में। ये हमने पिछले साल भी एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि जैसे ही पंजाब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, आप देखना कि ये सब चीज़ें जो हैं हाँ, वैसे उसके सही बात है। अभी निहंग का मुद्दा कि निकल बहुत के चल आए अरे रहा है। उन्होंने वो बहुत इतना चल रहा है। आउटरीच चलाया कि वो ये जो निहंग होते हैं ये तो अपनी कृपाण निकाल लेते हैं, टोल नहीं देते, ये वाली न्यूज़ चलाने लगी हाँ, थी बहुत- ट्विटर बहुत पे। चल और रही है वो एक हिमाचल की न्यूज़ आई थी, फिर अभी वो गुड़गांव की आई थी, जहाँ पे वो उतर करके पर आपने उसको 3 साल मारना पहले तो पड़ा। नहीं सुनी, 3 नहीं साल तक तो थी। नहीं सुनी होंगी ये। और वो इलेक्शन आने वाला लास्ट आपने कब सुनी थी? किसान आंदोलन में सुनी थी, क्योंकि उसके बाद पंजाब इलेक्शन आना था। हाँ, तो मुद्दा गरमाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, सब ऊपर डिसाइड होता है। मैं तो ये मानता हूँ। अब यार 2 पीट लिए होंगे, 4 पीट लिए होंगे, अब उसको तुम ट्रेंड बना दो और वो चलता रहे फिर कि ये उधर से। अच्छा, ये भी बहुत देखने में आया कि उधर से पहाड़ वालों ने कुछ किया, इधर से हरियाणा में 2-4 लोग थे जो ये कहने लगे कि पहाड़ियों को ये मत दो, यहाँ पे रोज़गार करने आते हैं, वो करने आते हैं। तो अगर हमें एक यूनियन में रहना है, हम हैं तो अलग अलग ही, वी आर अ स्टेट ऑफ वेरियस नेशंस एक्चुअली इन यूरोप। अगर आप यूरोप को देखो, क्या है, इटालियन अलग है, जर्मन अलग है, फ्रेंच अलग है, सब है ना, गोरे ही हैं वो शक्ल में। ऐसे ही हम लोग ब्राउन हैं, लेकिन हम हरियाणवी अलग हैं, महाराष्ट्र मराठे अलग हैं, बिहारी अलग हैं, तमिल अलग हैं। सभी
पर यूनियन में तो हमें रहना है ना, वैसे तो हम अलग अलग देश ही हैं फिर इस हिसाब से तो, बट अगर हमें एक यूनियन में रहना है तो हम ऐसे नहीं झगड़ सकते कि किसी को बॉलीवुड और क्रिकेट ने आइडेंटिटी के जोड़ बेस रखा है पे। हमें तो, आई थिंक हाँ बॉलीवुड एंड क्रिकेट। बॉलीवुड को भी तोड़ दिया ना अभी वो इसी मुद्दे पे, जो अभी दिलजीत की फिल्म भी बैन हुई है। दिलजीत की फिल्म बैन कर दी उन्होंने यार। मैं तो कल सोच रहा था कि सतलज फिल्म, सतलज थी पहले, उसका नाम था पंजाब 95, राइट? और जी जैसे रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म पे ऐसा कैसे हो सकता है? Reputed। रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म पे ऐसा जहाँ कैसे पे हो सकता है? सुधीर चौधरी हुआ करता था एक टाइम। पर ये भी उसी लार्जर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पहले तो ये बहुत टाइम से रिलीज होने की कोशिश हो रही थी ना इस फिल्म की। बहुत टाइम से। आपको रोकना ही नहीं चाहिए अगर आपकी नीयत ठीक है पहले तो आपको, फिर आपने अगर रिलीज कर दिया तो हटाना नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि इसको ऐसे टाइम पे रिलीज भी इसलिए कराया गया था 2 दिन के लिए, वो भी जी जैसे थर्ड क्लास इंस्टीट्यूट, मतलब थर्ड क्लास कंपनी जिसको कि सुभाष चंद्रा चलाता है, जिसको कि अभी एमपी नहीं बनाया, पहले वो अच्छा, हमने ऐसा नहीं कह सकते हमारे पॉडकास्ट में। कैसा कह सकते हैं, गाली देनी है? आप नहीं किसी कंपनी को थर्ड क्लास, क्यों? ये मेरा मत नहीं है, मतलब मेरा तो व्यू नहीं आप है। मत बोलो, गेस्ट मेरा तो गेस्ट का है, लिख गेस्ट दे, का। मेरे माथे पे लिख देना कि गेस्ट का व्यू है, मैं तो चलाऊंगा। तो भाई ये आप लिख देना। गुजराती बोलते हैं सही, ये मेरा व्यू मत है। तो ऐसा। बट ऐसे लोग यार, आप 2 दिन चलाई उसको हटा दिया, अब मामला बढ़ाने की बात है कि ह्यूमन राइट्स का मामला था जो वो खालड़ा साहब थे उन्होंने उठाया था, उन्होंने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की थी, कितने सारे डिसअपीयरेंस हुए हैं उस मोमेंट में, खालिस्तान मूवमेंट जो चली थी पंजाब में। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ बनता है ह्यूमन राइट्स पे, कोई भी बात होती है, तो उसको पहली बात तो रोका ही नहीं जाना चाहिए। अगर आप फ्री टू ऑल दिखाओगे, या तो आप कहो कि 84 के टाइम पे कुछ हुआ ही नहीं देश में, अगर सबको पता है, सर्वविदित फैक्ट है कि हाँ उस टाइम पे ये सारी घटनाएं हुई थी, अगर कोई अपने अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करना चाहता है, एंड दे वन मूवी में मुझे लगता नहीं है, हालांकि मैंने देखी नहीं कि वायलेंस को प्रमोट किया गया होगा, ऐसा लोग किसी ने मुझे बताया नहीं कि भाई ऐसा वो कोई कह रहे हैं कि, एंड ही वाज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हाँ है ना, वो अपने आप बंदूकधारी नहीं थे। हाँ। तो अगर कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है तो नहीं रोका जाना बट चाहिए। इनकी स्टोरी बहुत खतरनाक है, मतलब अगर आप फिल्म भी ना देखो तो स्टोरी ऑफ करेज की स्टोरी है। खालरा जी की स्टोरी अगर आप देखो, इनसेन स्टोरी। आई डोंट नो फिल्म में कितना अच्छा दिखाया, और उन्होंने फिल्म 2 दिन के लिए छोड़ी ताकि लोग उसका एक वेब रिफ निकाल के टॉरेंट पे डाल दें। तो सरकार ने उतना मौका तो दिया 48 घंटे में कि टॉरेंट पे डाल दें इसका कोई पायरेट करके। तो मैंने सुना है भी वहाँ पे, आई डोंट नो, कुछ लोग बोल रहे हैं उन्होंने यही बोला है कि डाउनलोड कर लेना। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं टॉरेंट पे है फिल्म, मुझे नहीं पता। हो सकती है जिन्होंने डाउनलोड करी है उनको कोई पता होगा। 137X ऐसे कोई बोल रहे हैं कि वहाँ पे है, पता नहीं है कि नहीं। यार ये लोग ना बार बार ऐसा करके पंजाब के हिंदू को उंगली करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं दिखाना चाहते हैं कि तुम मत भूल जाना भाई, ऐसे हुआ था पहले। पर खालिस्तानी मोमेंट तो अभी काफी हद तक मतलब इनके कंट्रोल में ही है जो पूरा। हाँ मतलब जो जो आज के टाइम में 3rd-4th जनरेशन है सिखों में, मूव ऑन कर चुकी है, या वो बाहर चले गए हैं, जो बाहर चले गए हैं उनमें थोड़ा पैशन इस चीज़ को लेके अभी भी ज़्यादा है, इज दे डोंट फील एसोसिएटेड विद यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ दिलजीत के कॉन्सर्ट में भी आए हाँ थे। तो यहाँ जो है वो बात नहीं है बस, लेकिन ये कि इलेक्शन के दौरान उसको गरमाया कैसे जाए, दिखाया कैसे जाए, पंजाब में बैठे हिंदुओं को कैसे वो किया जाए, क्योंकि सरकार अभी तो डेटा आना है वैसे जनसंख्या का तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद द माइग्रेशन पंजाब से बाहर जितनी हुई है, और पंजाब में अब जो है इंडिया के दूसरे स्टेट से जो अंदर माइग्रेशन आई है, अब मुझे लगता है हिंदू सिख का आंकड़ा पंजाब में ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। अच्छा, ओके। मुझे ऐसा, मैं सिर्फ परसेप्शन के बेस पे कह रहा हूँ, ओके, क्योंकि अर्बन सेटलमेंट पंजाब में बहुत बढ़ गए हैं अब, है ना। ये राजपुरा से शुरू हो जाता है, और अमृतसर, जालंधर, और ये सब तो शहरों के अंदर तो काफ़ी अर्बन सेटलमेंट में काफ़ी कुछ पॉपुलेशन हो गया है। और हो सकता है, ऐसा मानते हैं कि पहले शायद 60% सिख था, 40% हिंदू था, अब मेरे ख्याल से बराबर मामला जाने की, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना जनगणना को, तो ऐसे में बीजेपी का जो कार्ड है दूसरे स्टेट्स में जो चलता है, वो यहाँ भी चलाने की कोशिश तो वो होगी ना करने की। वैसे पंजाब में आजकल ड्रग्स पहले की तरह ही है, जोड़ता पंजाब के टाइम पे दिखाया उन्होंने, या फिर कुछ सिचुएशन अब तो हिमाचल में भी बहुत, हिमाचल में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम है, बट पंजाब में सेम सिचुएशन है। हिमाचल में तो वो तो कंगना रनावत को देख के पता चलता है कि ड्रग प्रॉब्लम तो हिमाचल में है काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से। ये भी आपके व्यूज़ नहीं है? मेरे तो कोई व्यू नहीं है भाई,
मैं कह रहा हूँ कि कंगना रनावत जी वो हैं उसको लेके क्या? विचार प्रकट करती हैं बार बार हाँ, उसको लेके, ड्रग्स को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वो वापस एक फिल्म बॉलीवुड में भी दिखाया था उन्होंने, फैशन फिल्म में। हाँ, अभी वो बॉलीवुड में वापस आना चाह रही है। उन्होंने बोला है कि मेरी दीपिका पादुकोण से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो आजकल काफ़ी ऐसा है कि उनको भी वापस आना है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने भी शायद इंस्पिरेशन लिया है बाकी रवि किशन जैसे लोगों से कि आप गद्दी भी संभाल सकते हो और फिल्में भी कर सकते पर हो। बीच रवि में किशन ने अभी बोला ना, नेशनल मुझे ड्यूटी में, ड्यूटी पे बुलाया। अगर क्या नेशनल बोला ड्यूटी पे जाना पड़े वापस फिर था? क्या बोला था? नानक नाम जास है। वो यार वो रवि क्या किशन बनाया है बोला यार था वो, कि मुझे नेशनल ड्यूटी पे जाना कि है, बुलावा आ गया है नेशनल ड्यूटी पे भी, ड्यूटी गोरखपुर पे जाना जाना है। है। रवि जी ड्यूटी कॉल सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। आर्केड गेम्स खेल रहा है यार वो, नेशनल ड्यूटी बता करके वहाँ वो नहीं होते, वो क्या बोलते हैं गाड़ी उसको? चला रहा है वो, गाड़ी इलेक्ट्रिक वाला वाली जो वो। गेम होता है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी पूरे साल वाला। मौज मस्ती करता है वो, और जब ये पार्लियामेंट सेशन आता है उसमें भागता भागता सा आता है, जल्दी द लेट करता है। और जल्दी से लेट कुछ क्या जल्दी। मुझे लगा यार सांसद, और बड़े आराम से सांसद I बन was जाता है। going in that direction and I वो एक्चुअली योगी महाराज की प्रॉक्सी है एक्चुअली, तो उसको कोई उसका नाम उसका he's बेचारे a का वो chiller. होता है। He's like हाँ। he's इधर chilling. चिलर गया। He's chilling. हर जगह He does not। स्पेन वापस चला गया, swear- स्पेन कह रहे I swear गोरखपुर on Mahadev. गोरखपुर I को स्पेन swear बना on दिया। Mahadev. I can. भाई I एकदम से swear टोन on चेंज कर लेता है। महादेव, मुझे कोई आइडिया नहीं था और वो कि मैं कैसे वायरल हो उसका और जाता हूँ। पवन सिंह का भी तो एक वीडियो वायरल हुआ था अभी रिसेंटली, जिसमें वो कह रहा प्रधानमंत्री, मैं हनुमान हूँ, मैं इस देश का हनुमान हूँ, ऐसा बोलता पवन है। सिंह बोल रहा है। मैं सांसद भैया। किसी ने ऊपर लिखा था गांजा वर्सेस विस्की। अभी बीजेपी वालों ने कितनी शर्मनाक हरकत करी, एक बंदे को उन्होंने हनुमान बना के उसके वो कर दिया, हाँ वो बीजेपी का झंडा दे दिया, और बीजेपी के अध्यक्ष ऊपर बैठ बीजेपी के के उसको अध्यक्ष ऐसे की कर रैली रहे के हैं। सामने अध्यक्ष वो की नाच रहा है। मतलब इतनी बेशर्मी, अपने धर्म का खुद मजाक उड़ा रहे। वो बीजेपी का झंडा लेके वही नचवा दूसरों रहे को हैं। मौका क्यों दें हाँ, इस चीज का भी, जो अपना धर्म का इतना मजाक उड़ा खुद ही रहे मजाक हैं। उड़ाना चाहिए अपने धर्म का भी, दूसरों को मौका क्यों दें। ये वाली फ्रेंचाइजी भी दूसरों से छीन ली, भाई तुम नहीं उड़ाओगे हम ही उड़ाएंगे। अब ये तो रियल लाइफ सीन था, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नेटफ्लिक्स पे होता या वेब सीरीज में किसी में होता तो अब तक तोड़ फोड़ उसका ऑफिस तोड़ ही दिया अभी होता, तक तो वो टोरेंट पे ही मिलता है। बैन हो जाता वारंट पे ही मिलता है सीन सही। 137X करके कोई है। हाँ शायद। और वो भी उस आदमी के उसमें नाच रहा है, मोदी पे नाच रहा था, चलो क्योंकि मोदी तो भगवान के ऑलमोस्ट थोड़ा 2-3 इंच छोटा ही है, लेकिन वो नितिन नवीन के उसमें नाच रहा है यार, वो बेचारा। वो कोई नया कोई है, वो केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, उसने बोला केजरीवाल जवाब दे, तो केजरीवाल ने ट्वीट किया, भाई लेकिन आप हो कौन? वैसे वो सही में वो जो छोटा पैकेट टाइप अरे वो उसमें दबंग में नहीं आता भैया जी स्माइल, वही है वो सेम टू सेम कि वो उसमें नहीं, फ्लिपकार्ट की ऐड में वो बच्चे नहीं आते जो बड़ा बनने की एक्टिंग करते हैं, उस टाइप का ही लगता है वो। बॉस बेबी बोलता है जब वो उसके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबक सिखाएगा, साइकिल को कबाड़े में बेच देंगे, ये बताएंगे लाइक बॉस बेबी होता है ना। हाँ बॉस बेबी है वो, बॉस बेबी है। लेकिन वही जो एक मुद्दा उस पे जो है, जो हम लोग भूल गए कि ये जो गाड़ियों की जो हम बात कर रहे थे, अभी मोदी जी ने 14 अप्रैल या अप्रैल में किसी तारीख को देहरादून एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। अब उसमें बहुत बड़े बड़े 2 गड्ढे बन गए विद इन 3-4 मंथ्स, पहली मानसून की हल्की सी रेन में। भाई किस लेवल पे करप्शन होगा सोचो। मोदी जी ने अभी करके गए और उनके एलॉय ऐसे घूम गए हैं। हाँ, मतलब इतना बड़ा गड्ढा अभी बना है भाई, लिटरली अभी बना है 4 महीने में, पर इतने वो बड़े क्या गड्ढे। अंडरग्राउंड पार्किंग का भी कुछ हो सकता है प्रोजेक्ट, वो कुछ ऐसा नहीं वो उनके लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिक ले ली, जिन्होंने इथेनॉल से बच के इलेक्ट्रिक ले ली, उनके वो लिए। उनके लिए मतलब इतने बड़े गड्ढे, गड्ढा करी। गड्ढा का कमाल देखो। जबकि एक हाईवे है यमुना एक्सप्रेसवे, सच अ स्मूथ एंड गुड हाईवे एज कंपेयर टू अदर हाईवेज बिल्ड बाय हाईवे मायावती टेस्टिंग जी। की तो बात- मायावती जी ने बनाया था वो कह तो रहा था, यमुना प्रधानमंत्री यमुना ने कहा तो एक्सप्रेस था कि मैं खुद इंस्पेक्ट करता हूँ जाके जब बनता है, तो मैंने वो टेक्निक बनाई हुई है। एक बीच में भी टेक्निक आई थी, वो धाकड़ टेक्निक आई थी हाईवे टेस्ट करने की, देखी थी आपने? कौन सी? धाकड़, क्या था? मनोहर लाल धाकड़ टेक्निक थी, हाईवे चेक कर रहा था वो धन। अच्छा वो वाला
क्या? अच्छा, नौड़ी राजस्थान। गॉचा। तो वो क्वालिटी टेस्ट चल रहा था वो कि अच्छा है कि नहीं है। तो वो था दिल्ली टू हाँ, जयपुर वाला हाईवे ये था, कैसा बना हुआ है वैसे? मैं इसमें आगे तक एक्सप्रेस नहीं वे। उस गया। पर अभी गाना दिल्ली भी से बनाया है। जयपुर तक वो आगे जो बना मुंबई वाला, जयपुर तक या जयपुर के आगे, जयपुर के आगे भी बन गया क्या ये? वडोदरा तक आई थिंक दे मेड इट। कैसा If I'm बना हुआ not- है ये? दिल्ली से जयपुर कैसा? यार हाईवे दिखने में इट्स वेरी नाइस, कि जैसे उन्होंने जिसका जो ब्यूटिफिकेशन और वो ठीक है, बहुत बीच में अच्छे खासे वो लगा रखे हैं, बट हाईवे की जो तुम क्वालिटी देखोगे यू रियलाइज कि ये क्या है भाई एक पॉइंट के बाद में, क्योंकि वहाँ पे तुम सीधा चलाओगे तुम्हारी गाड़ी अचानक उड़ जाएगी। उसके इतने वीडियोस हैं ऑनलाइन कि आप सीधा चल रहे हो, गाड़ी अचानक उड़ गई। तो आप अगर बहुत स्पीड में चला रहे हो 110 120 के आसपास, जो कि रिकमेंडेड स्पीड है वहाँ पे 120 की, तो चांसेस हैं कि बीच में अचानक से कुछ आएगा कि आपकी गाड़ी उड़ जाएगी, क्योंकि वो एकदम अनइवन हाईवे है, बिल्ट विद वेरी वेरी पुअर क्वालिटी एज इट सीम्स। तो वहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं हो, अचानक उड़ जाता है। उनके ये क्या है, पर तो कॉस्ट इतना आ रहा है मतलब प्रोजेक्ट का, मतलब तकरीबन 50 से 60 करोड़ के बीच का खर्चा आता है 1 किलोमीटर के 6 लेन हाईवे का। और मैंने देश एक बार पोस्ट किया था कि हाईवे की क्वालिटी इतनी खराब, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं अरे बन तो रहा है ना, खुश रहो। पहले कौन सा बनता था? मैंने कहा अरे भाई वो टोल लेते हैं यार तुमसे, फ्री में नहीं दे रहे हो, अच्छा खासा टोल ले रहे हैं, बहुत अच्छा खासा टोल है उसका। तो जो उनकी लागत है वो एक पॉइंट पे उनको मिल जाती है, उसके बाद भी टोल जारी रहता है, तो टोल उनके लिए तो- बहुत फायदे का सौदा है। इट्स अ तो सर्विस। यार यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ अप डाउन कर रहे हो 1000 रुपये लग जाता है ना। हाँ 1000 तो रुपये लग जाता आराम है। से आराम से। बट मतलब टोल आप गाड़ी लेके जा रहे हो 1000 से 1500 का लग टोल आप जाता कैसे है, दे लग सकते जाता हो? है। बट टोल इज वन थिंग, मतलब टोल तो एक ही पार्ट है उसका, वो तो आप चलो ये कहते हैं कि आप कीप के लिए ले रहे हैं ये वो, बट आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में तो दे रहे हो ना रोड टैक्स, सबसे पहले तो दे रहे हो आप, फिर आप अपने पेट्रोल वेट्रोल में एथेनॉल ये जो मिला रहे हैं ये इसमें इतना बड़ा टैक्स दे रहे हैं आप, 30 रुपये 35 रुपये का उसमें हाँ। होता है। फिर आप जीएसटी अलग से दे रहे हैं, फिर आप सैलरी में टैक्स अलग से दे रहे हैं, तो भाई हर चीज़ पे ब्रैकेट में 20-30% आप टैक्स दे रहे हैं। टोल तो बिल्कुल ही अलग है उससे। फिर भी अगर आपको लगता है कि सरकार फ्री में सड़क दे रही है तो उनके फिर वो तो दिमाग में ऐसे बहुत- कि सरकार की उनका पता नहीं कि उस माई बाप वाला एटीट्यूड है, सरकार हमें कुछ दे रही है, अरे भाई तुमसे ले रही हो। तो इतना कुछ इस ले लिया है, एटीट्यूड में, इस तो डिफिटिस्ट एटीट्यूड में, तो फिर तुम मिलाओ इथेनॉल जम के, क्या फर्क पड़ता है किसी को भी। भारत में मर्द कब बनेंगे लोग? राजीव तलवार राजीव तलवार की भाषा में कहे तो मर्दानगी क्या मानते हैं आप? किस चीज़ में मानते हैं मर्दानगी? पता क्या? नहीं, मैंने तो राजीव जी से सुना है, राजीव तलवार से बहुत। एक वहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि बंगाल में उन्होंने अंडे बैन कर दिए बच्चों की प्लेट से मिड डे मील में, बट दिन भर सारे अंडे फेंकते रहते हैं। अब तो वो खाने नहीं है ना, तो फिर टीएमसी वालों पे अब अंडे फेंकते रहते हैं बीजेपी वाले, और कह रहे खाओ मत अंडे का काम है किसी के मुंह पे फेंको। ये कैसा कल्चर है भाई? पहले अंडे तो खाने के और लिए गले होते हैं में ना। मछलियाँ टांग के घूमते थे इलेक्शन हाँ, कैंपेन में उससे भी पहले ऐसे। मछलियाँ अभी कह रहे पूरे हैं इंडिया कि की मछलियाँ डाल देंगे बोलते हैं कि हम सारी यहाँ से इस पोखर से पूरे पूरे देश का मछली भ्रांत की मछली लाएंगे। पोखर भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके कुएं पोखरा में डालेंगे। तो पोखर से मछली, क्या वर्ड है, पोखर से मछली पोखर लाएंगे। तालाब को कहते और हैं अभी कह रहे हैं कि भाई मिड डे मील में हमने दे दिया ठेका इस्कॉन को। इस्कॉन। इस्कॉन कह रहा है कि हम तो भैया अंडा छोड़ो, हम तो लहसुन और प्याज भी नहीं डालेंगे। तो मतलब सबसे गंदा फूड दो बच्चों को बिना टेस्ट के, और बचपन से इनको इंडोक्ट्रिनेट करो, ठेका तो- बड़े होके सबको बनाओ आयुर्वेदा इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे। सरकारी ठेका तो 2 ही तरह के लोगों को मिलता है देश में, या तो इस्कॉन को या उसकॉन को। अब वो इस्कॉन को मिल गया है, इस्कॉन को मिल गया, उसकॉन को तो मिलता ही रहता है। उसकॉन को तो मिलता ही रहता है। हाँ। अब वो क्या जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, उसका प्रवक्ता, इस्कॉन का प्रवक्ता करा, जो प्रोटीन 2 अंडे में आप कह रहे हैं होता है, वो सोया में भी होता है। 100 ग्राम सोया खाओ बच्चा, मतलब वो पानी में भीग के 100 ग्राम सोया 300 ग्राम हो जाती है। वो इतना सारा कटोरा 5 बच्चे नहीं खा सकते, 5 उसको बच्चे नहीं मिल खा के सकते। सोया खाओ। कितना बेकू बनाते हैं यार, मुंह से बेकू बनाते हैं। तो मैंने किया कि फिर मैंने एक ट्वीट किया कि एक भाई ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चे 1 किलो ढोकला जो है उसमें 90 ग्राम प्रोटीन होता है, खाओ 10 ही पीस होते हैं, बच्चे आराम से खा सकते हैं, लाइट होता है इसमें। मेरे रिप्लाई में किसी ने डाला 5 किलो रसगुल्ले में 400 ग्राम प्रोटीन होता है, बच्चे को 5 किलो रसगुल्ला दो। तो यार वाहियात बनेगी तो कोई हद हो सकती है मैं ना। चिप्स पे देखा है, एक चिप्स पे लिखा हुआ था कि 3 ग्राम प्रोटीन। मैंने कहा प्रोटीन तो है, बट इसके साथ में कैसे खाओगे? और भी चीज़ें हैं ना, चिप्स खा रहे हो तो फ्राइड है, कैलोरी है,
तो मतलब अब इस चीज़ों का कोई कैसे मुकाबला करे? इन चीज़ों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब लॉजिक ही नहीं है। और लोग मानते भी हैं। ऐसा नहीं कि इस्कॉन का प्रवक्ता ही ये बात मानता है, अगर इंडिया में लोग मानते हैं इन कोई बातों को। परिवार मतलब बंगाल में भी अगर कोई हिंदू परिवार अगर अपने बच्चे को नहीं खिलाना चाहता अंडा, तो उसकी राय लेके उसको नहीं देना चाहिए उस बच्चे को। आप कर दो भाई अलग, ये 10 बच्चे हैं स्कूल के 50 बच्चों में से जो नहीं, इनको सर्व होगा अलग से खिचड़ी ढोकला इस्कॉन का जो भी है। बाकी जिनके परिवार खिलाते हैं खाते हैं तो उनको अंडा देना चाहिए। बट आप इस चीज़ का ठेका ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे दे सकते हो जिनकी डाइट जो इंडिया की जनरल डाइट है उससे मेल ही नहीं खाती? एक बहुत ही माइनॉरिटी की ये डाइट है इस तरह की, और बंगाल में तो है ही नहीं किसी और की। बंगाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़बरदस्ती तुम ठूसे जा रहे हो यार। वहाँ पे तो मछली को नॉनवेज नहीं माना जाता, नहीं, मतलब वो उनमें इतना कुछ कॉमन है। एक कॉन्सेप्ट है कि वो भगवान के लिए कुछ बनाते हैं, दुर्गा पूजा पे मटन। भी वो मटन हाँ, उसके उसको बाद वेज मटन होता बोलते हैं, है। वो सारा है। बट इन जनरल पूरा मीट ईटिंग कल्चर है। वहाँ पे भी तुमने ठूस दिया अपना। वो तो खुश वेज ऑर्डर करते हैं, चिकन निकला था तो खुश हो जाते हैं, यहाँ तो केस कर देते हैं ना लोग। पर ये हर चीज़ में वहाँ ऐसी पे रविंद्र संगीत गाते हो, ऐसा हो जाता है तो। अभी, लेकिन ये हर चीज़ में ऐसी ना बहुत ही वाहियात सा आपको दे देते हैं कि आपका तामसिक मन हो जाता है और आप बच्चों को अंडा वो देने के हाँ, लिए जैसे वो सारे क्रूर लोग नॉन हाँ, वेजिटेरियन, जबकि और ये सारा पॉलिटिक्स निकाल के जानवर देख लो, सारे खाओगे तो वेजिटेरियन सबसे जानवर ही क्रूर बनोगे। हैं। जानवर खाओगे तो जानवर ही बनोगे आप। जैसे अगर रसगुल्ले खाओ मीठे बनोगे आप, मीठा खाओ। हाँ, हाँ, चॉकलेट मिठास खाओगे तो आएगी। चॉकलेट ही हो जाओगे अंदर से। जैसा आप खाते हो वैसे बन जाते हो। मेरे को रामदेव ने कहा था जब बचपन में मेरे को 12th क्लास में ले गए थे वहाँ पे रामदेव के शिविर में स्कूल की तरफ से। तो मैं सबसे आगे बैठा था, थोड़ा सा गोल मटोल सा था मैं। तो कहता है आलू खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे मेरी तरफ देख के, और सब हंस रहे हैं मेरे पे। तो रामदेव से मेरी पुरानी दुश्मनी है। तो रामदेव ने क्या फिर झाड़ खाए थे क्या, तो झाड़ जैसा हो विलेन गया? ओरिजिन स्टोरी Villain origins। और इसकी स्टोरी आई है। बहुत तगड़ा मामला है। बहुत जोरदार मामला है। बहुत जोरदार मामला है। तो ये भी है ना कि जो इनफैक्ट इंडिया में तो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा बाबाओं ने इतना ज़्यादा फैलाया। वो कहते हैं कि एक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो है जिसमें वो बोल रहा है कि कहता है कि अब मच्छी खाते हो? बोला हाँ। बोलता है मटन खाते? बोला हाँ। तो बोला कि दादाजी हैं? बोले नहीं, वो तो मर गए तो उनको भी खा लो। अब कितनी डार्क बात है कि तू तो मच्छी खाते हो, मटन खाते हो, तो उनको भी खा लो, दादा को भी खा लो। मैंने कहा यार क्या करें अभी। How to- इसका जवाब भी क्या नहीं दे? कोई जवाब नहीं है इसका। हैं? बट आप फिर वो तो कोई एक बाबा है, वो कहता है कि अंडा जो है वो शिट है, शिट खाते हो तुम लोग, दूसरों की शर्म भी नहीं आते। अरे अंडा का प्याज के बारे में भी कोई बोल रहा था। हाँ, तो प्याज दूध भी भी गंदे उस हैं। तरीके से हैं? है, एक्सक्रीटा ही है एक तरीके का। पर वो तो एनीवे गौमूत्र पीते हैं ना काफ़ी लोग। हाँ, आई डोंट नो, बट काफ़ी लोग वी डोंट हैव आपने सर्वे, जैसे सो वी कांट से। राजस्थान की बात बताई, राजस्थान में अभी आपके 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री गए थे, तो आपके लोग बहुत सेंसिटिव हैं खिचड़ी को लेके। खिचड़ी को लेकर। वो उन्होंने पौधा लगा, वो पेड़ लगाया था, पीपल की सैपलिंग लगाई थी वहाँ पे, लेकिन वो ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री ने कि मैंने खिचड़ी का पौधा लगाया है, था वो पीपल। तो राजस्थानी सब राशन पानी लेके चढ़ गए कि हमारी एक ही तो पहचान है भारत में, खिचड़ी। खिचड़ी का वर्ष। तो उन्होंने कहा कि यार ये पीपल क्यों बता रहे हो। हालांकि बहुत ही डिस्टिंक्ट है ना, खिचड़ी जो के पत्ते होते हैं, कैर के जो पत्ते होते हैं, वो तो बहुत ही अलग होते हैं पीपल में, और उसमें कोई समानता नहीं है समानता basically। नहीं है। तो पता नहीं शायद प्रधानमंत्री सांगरी क्या उसी है। पे लगती है पर मेरे हाँ हिसाब से, उसमें if I'm not लगती है wrong। केर सांगरी उसी पे मैं होती भी है। शायद टूरिस्ट हूँ राजस्थान में, नहीं 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 सच है, उसी पे लगती है कभी केर। कभी हाँ उसी पे लगती है ना। बहुत सेंसिटिव है आपके। मैं तो देख रहा था इतना हाँ, उन्होंने खिचड़ी को लेके है एक। केर सांगरी को लेके। मैं तो उन्होंने जब वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बना था केर स्टारमर, उसको भी पत्र लिख दिया था कि ये केर स्टारमर नहीं होता, केर सांगरी होता है। नहीं वहाँ पे नहीं मतलब अरे 3-4 पर- चीज़ ही उगती है ना, उगता पर भी बहुत मोदी कम है, ने तो ये बाजरा, कहा, वो तो केसर। पीपल का ही ज्यादातर पीपल का ही पेड़ लगाते हैं, बिकॉज ही इज बाय पीपल फॉर पीपल। हाँ, हाँ। पीपल्स रिपब्लिक वो भी स्पीयर। जैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो जंतर मंतर की जो लोकेशन है, इट इज़ नेक्स्ट टू केरला हाउस। मतलब प्रोटेस्ट साइट भी उन्होंने केरला कम्युनिस्ट रीजन के बिल्कुल बगल में उन्होंने बनाई है। और वो बिल्कुल सामने उसके वो भी है, आपको पता है ब्रजभूषण का घर। जेडीयू का दफ्तर बिल्कुल ऊपर ही, अच्छा, जिसके ऊपर बहुत साल से केस चल रहा था। वो शायद अब कांग्रेस को मिल गया शायद वो ब्रजभूषण से मुझे याद आया कि ही इज़ वेरी वरीड अबाउट हिज वेलबींग।
ब्रजभूषण जी, मेंटल वेलबींग। या ही सेइंग कि अगर मैंने राम मंदिर की चोरी पे कुछ बोल दिया, चंदा चोरी पे, तो इवन बागेश्वर बवाल हो बाबा जाएगा। सेड इट, हाँ, वो धीरू भी यही कह रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री सेड इट, कि अगर मैंने कुछ बोल दिया ना ये तो बात है। कछु हो जाएगा हैया ये तो बात है, बोलते हैं। ठटरी के ठटरी भरे, के ठटरी के भरे। ये जितने भी वो इवन की, अब अगर प्रेमानंद जी ने अगर कुछ बोल दिया तो वहाँ भी तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं कह रहा हूँ कि इन सब को जो ये आजकल जो संत महात्मा बाबा इतने बने हैं इनके राज में, या वो हनुमान जी नाच रहे थे उसके सामने, नितिन नवीन के सामने, इस पे किसी ने कुछ बोल दिया किसी बाबा ने, तो भाई वापस ये लोग प्लास्टिक की कुर्सियों पे आ जाएंगे जहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। धीरेन्द्र शास्त्री जो है प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के तो पर्चियाँ निकालता था किसी गांव में बैठ के, वहाँ नंबर पे लगाता 10-10 रुपये चढ़ावा लेता था, 20-20 रुपये। अब जो है अंबानी और पता नहीं हनुमान जी रावण माय डियर फ्रेंड। राजनीति के जो आका हैं इनके सामने तो क्या औकात है, किसी की कोई औकात नहीं है। 2 मिनट कोई में- कुछ नहीं बोल रहा। 2 मिनट में फेंक। बट ये बोलना भी तो बोलना है कि मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा, दिस इज आल्सो वो बोलना। नहीं, वो दे जस्ट वांट टू पेसिफाई देयर सपोर्ट बेस कि भाई हाँ बाबा जी को तो तो कुछ मुद्दा है, तो बना है मतलब है, बाबा जी को पता तो है, देखो ऐसी बात नहीं है। बट बाबा जी बोल नहीं रहे। ये धीरे बोल। हाँ वही धीरे बोलिए, नॉट सो सटल प्लग। अभी अभी मेरी बुक का भी मैं देख के आया था ना अभिजीत दिपके को, तो अभिजीत ने फोटो डाल दी तो लोग मुझे कमेंट करने लगे कि ये देखो राजदीप सरदेसाई आ गया, अपनी अपनी बुक लेके पहुंच गया हर जगह पे। तो मुझे अपने पॉडकास्ट की याद आई, तो हमने वहीं से शुरू किया था ना, एक पॉडकास्ट पे बोला था कि राजदीप कैसे बुक बेचता है, हर जगह पहुंच जाता है अपनी किताब। बेशरम तो होना पड़ता है अपना कोई भी सामान बेचने के लिए। पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कहीं भी जाके खबर आजम के बारे में बात नहीं करता हूँ, जो कि हर मंगलवार को रिलीज होता है हमारे कुणाल कामरा के कुणाल channel, कामरा का शो है और जिसपे कि अभी 53-54 एपिसोड हो चुके हैं। तो मैं नहीं कहता कि सबको देखना चाहिए, यूट्यूब पे जो आता है। यूट्यूब पे जो आता है। लेकिन ये चंदे वाली अगर हम बात करें, मेरा जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि सबको करप्शन करने का हक नहीं मिला तो लोग काफ़ी गुस्सा हैं। अगर सबको अपना हक मिल जाता तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। हाँ। इसमें बस कुछ ही चंद लोगों का फायदा हुआ है। चंद चोरी हो गई है, चंद चोरी है और चंपत लगा है बहुत बड़ा चंपत लगा है, चंपत चोर। देश को। सीसीटीवी का मतलब ही चंपत चोर टेलीविजन हो गया। तो वहाँ पे चंपत लगा हुआ CCTV। बट कितने का एलिगेशन लगा रहे हैं कि कितना घोटाला इन्होंने किया, क्या एलिगेशन क्या है? चढ़ावे का तो कोई वो नहीं होता, हाँ उसका कुछ है ही वो नहीं। तो रिकॉर्ड नहीं होता, वो तो प्रभु के पास आता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और रखना भी नहीं चाहिए। और जो चोरी हुआ है उसका कोई किसी को दुख भी नहीं होना चाहिए। 80 लाख का कुछ आया था अभी एक, आई थिंक। आपने अपने हाथ से बस नहीं अरे नहीं वो एक वो तो- रिसेंट कोई आया था वो तो बता रहे थे कि 80 लाख का है हाँ। घपला, पर कैसे अच्छा। आप यू कांट क्वांटिफाई दैट। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपने 500 रुपये कहीं दान दे दिए किसी मंदिर में या किसी को दे दिए, तो आप वाई आर यू वरीड कि उसको लेके उसके साथ क्या हो रहा है। आपको अपने हाथ से छोड़ना था, अपने को हाँ, मुक्ति, आपका तो पुण्य हो गया। मुक्ति लेनी थी आपने। अगर मान लो आप अपने उसका हिसाब मांगोगे, मेरा 500 रुपये कहाँ गया, तो सामने वाला जो है संपत जो है, अगर आपसे हिसाब मांग ले कि उसके बदले में जो आपने पुण्य कमाया वो कितना कहाँ कमा गया? के दे मेरे को, हाँ पुण्य दे पुण्य दे वापस। भाई, पुण्य नहीं दूंगा पुण्य परसुन वाजपेयी दूंगा। तो पुण्य नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे आप? तो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ये वो वाला मीम हो गया ना, बॉबी देओल वाला सोल्जर फिल्म का। हाँ। वो ऐसे करता है, उसके हाँ, हाथ अंदर में वो से। लगा होता है और ऐसे नीचे से संपत्ति आती है की निकल आएगी बाहर। उन्होंने कहा, पुण्य की तरह पुण्य दे वापस। तो मान लो अगर चलो ठीक है वो ना भी चोरी करते, वो वहाँ पे रहता, रखा रहता, मान लो 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़, तो क्या लगाने का कोई ब्लूप्रिंट बताओ आप, उसको कहाँ लगाओगे, कहाँ खर्च करोगे, किस काम में करोगे, किस काम में लगाओगे आप? फर्दर और नया एक मंदिर मुहिम चलाओगे, वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। तो आई थिंक ये मुद्दे को दबा देना चाहिए ज़्यादा। आई डोंट थिंक मतलब इट शुड बी। भगवान पे के भक्तों पे उंगली उठाने का हमें तो मुझे लगता है कोई हक है नहीं, मुझे तो नहीं है। मुझे तो नहीं है भाई। लेकिन मैंने इसमें एक चीज नोटिस इसका करी है कि इसको लग रहा है थोड़ा सा ये हक मांग रहे हैं अपना, लेकिन वो बता रहे मेरा चंदा है वो वापस दो। पॉइंट चंदा ऐसा मैंने बहुत टाइम बाद देखा है कि जो इथेनॉल का हुआ है और ये जो चंदा चोरी हुआ है, दोनों के मैंने पहली बार न्यूज़ में देखा है कि स्कैम बोल रहे हैं उसको काफ़ी टाइम बाद। जैसे कांग्रेस के टाइम में हम सुनते थे तो इथेनॉल स्कैम और चंदा स्कैम, ये दो वर्ड काफ़ी नहीं सुनने चंदे में को आने वो लगे। कुछ रो कुछ ऐसे बोल रहे हैं, नहीं स्कैम आ रहा है अभी एक दो जगह मैंने कहीं देखा पे था, बोला होगा। scam नॉर्मली करके इतना ज़्यादा है न्यूज़ नहीं। चैनल पे। पर कोई स्कैम वैम वाली कोई बात नहीं होती। अब ये मंदिर निर्माण के लिए एक मुहिम चली थी
44 दिन की चंपत राय जी ने चलाई थी, जो ट्रस्ट, एक तो ये जो ट्रस्ट है His name is so beautiful ये यार, so मिसट्रस्ट apt. है, वैसे तो अब बन चुका है, मिसट्रस्ट ही हो चुका है। इसको ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को सेलेक्ट करके बिठाया, अच्छा। चंपत राय, गोविंद गिरी और ये एक महंत जी हैं, जितने भी लोग हैं वो सब भाजपा के चरण, वो या वीएचपी और लार्जर संघ परिवार, ये परिवार। अब हाँ। जब कोई लूट बार होती है, कोई चीज़ करनी होती है, तब तो ये परिवार होता है सारा। जब कोई लेके निकल जाता है फिर कहते तो हमारा लड़का ही नहीं, हाँ। फिर ये परिवार से एकदम से बाहर कर देते हैं उस आदमी को। तो ये ट्रस्ट बना था, तो उस ट्रस्ट ने क्या किया था, बनवाया था प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से। फिर वो एक राम निधि समर्पण के नाम से एक 44 दिन का प्रोग्राम चला था 2021 में। उसके तहत 10 लाख कार्यकर्ता देश भर में गए थे, घर घर जाके। उन दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते थे कि विधर्मी हो तुम, अगर कोई मना चंदा देने से मना कर देता था, कि किसी के घर जाके पर्ची काट रहे थे। हालांकि वो किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते थे, बट जाते हर किसी के डोर स्टेप पे थे। तो कोई कोई बेचारा हमारा ये जो लिबरल सोसाइटी के लोग हैं, ये तो कहते थे नहीं हम नहीं देते, हमारा कोई जुड़ाव नहीं है उससे। तो उसके वीडियो आते थे बहुत सारे, उसको लोग गाली देते थे कि तू क्यों मना कर रहा है चंदा देने से, तो राम का काम है। तो उसमें तकरीबन 2100 करोड़ रुपया पूरे देश से इकट्ठा हो गया था मात्र 44 दिन में। और उससे पहले का और उसके बाद का भी 1300-1400 करोड़ बताया था। तो 3500 करोड़ का ये फंड था मंदिर निर्माण के लिए, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये कि मंदिर परिसर जो है 107 एकड़ में फैला हुआ है। उसमें से जो 70 एकड़ ज़मीन है वो अनुदान में मिली हुई ज़मीन है, वो खरीदा नहीं गई है। अच्छा। उसके बाद जो ज़मीन खरीदी गई है उसको एक्सटेंड करने के लिए मंदिर परिसर को, उसमें बहुत बड़ा घपला 2021 में बताया गया, जिसको लेके कि बहुत सारे सबूत संजय सिंह जो एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रस्तुत किए। अखिलेश यादव की पार्टी जो है, उन्होंने बहुत सारे सबूत दिए कि 2 करोड़ की ज़मीन जो है 18 करोड़ में ली गई, 5 करोड़ की 25 करोड़ में खरीदी गई। इस तरह से एक दिन में इतना इतना गुना, मतलब वो 2 दिन पहले इतने में रजिस्ट्री हुई है, 5 दिन बाद वो इतने में बिक रही है। इतने राम मंदिर ट्रस्ट ने वो आसपास की ज़मीन इतने में खरीदी वो। तो वो ज़मीन खरीदी गई, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट शायद L&T और टाटा 2 कंपनी थी, उनको दिया गया था मंदिर निर्माण का। तो 5 एकड़ में वो मेन मंदिर बना हुआ है और बाकी परिसर में ब्यूटिफिकेशन किया हुआ, खाली जैसे होता है ना कि लैंडस्केपिंग की हुई है 70%। तो 5 एकड़ का मंदिर के निर्माण में और 2-4 भवन और बनाए हैं, तो 2000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का खर्चा बताया गया है कि 2000 करोड़ लगा है। तो ये थोड़ा सा 2000 करोड़ में मैंने थोड़ा एस्टिमेट लगाया कि 50 किलोमीटर का हाईवे बन जाता है बिना गड्ढों वाला। 2000 करोड़ में 50 किलोमीटर का 6 लेन का हाईवे बन जाता है। और यहाँ पे वो एक भवन बनाया है उन्होंने, एक भवन नहीं कहूँगा, मतलब परिसर में चीज़ें बनाई, लेकिन वो परिसर में ज़मीन लेनी नहीं पड़ी, ज़मीन पहले से मिल गई थी 70 एकड़। यहाँ पे हाईवे के लिए आप ज़मीन भी अधिग्रहण कर लेते हो, किसान की हाईवे भी बना देते हो, सब कुछ कर देते हो। 50 किलोमीटर कितना लंबा होता है। तो ये जो खर्चा लगा है, तो पहले भी सवाल उठे थे कि ये इसका भी हिसाब दो भाई, ये किसको ठेका दिया, कितने में दिया, क्या है, क्या चीज़ गई है, सीमेंट बजरी क्या है। तो खैर, लेकिन आस्थावान लोग जो हैं, जैसे मेरे जैसे जितने भी आस्थावान लोग हैं, सवाल हम नहीं उठाते कभी भी। हम तो अब चंपत राय ने बोल दिया यार, सच्चा है, उसमें क्या दिक्कत है। चंपत राय झूठ थोड़े बोलेगा यार, इतना लंबा उसका संघर्ष है, 92-94 से वो संघर्ष कर रहा है। लोग बताते हैं कि 2 धोती हैं उसके पास, उसके अलावा कुछ है नहीं। भक्तों की आस्था पे और इटालियन के पास्ता पे सवाल नहीं उठाया जाता, और गडकरी के रास्ता पे गडकरी के रास्ता पे सवाल नहीं उठाते। ये सारी बातें तो लगते हैं, मतलब पैसा तो लगता ही है इन चीज़ों में, तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, उज्जैन में 800-900 करोड़ का बना है। आस्था का निर्माण सतत जारी रहता है। एक ये वरदान होता है कि एक बार अगर कंस्ट्रक्शन धर्म के नाम पे कहीं शुरू होती है तो उसको जारी रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। कुछ चाहे 1 ईंट लगे रोज की, लगनी चाहिए। हमारे रोहतक में बाबा बालकनाथ का एक वो है, तो वहाँ पे भी ये वरदान है कि जब से वो है पिछले कई साल से उस पर कंस्ट्रक्शन चली रही है, चाहे रोज़ की 1 ईंट लगानी है उस पर लगती है। अच्छा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन रुकनी नहीं चाहिए। बट लगता है यार इन चीज़ों में खर्चा तो देखो लगता ही है। अभी इसमें क्या हिसाब लें आप, क्या हिसाब लें आप ये हिसाब इसका पूछ सकते हो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ है, एथेनॉल में। हालांकि इसका भी नहीं पूछना चाहिए, इसमें भी क्या ही पूछना। अब लग गया एक बार, आपके हाथ से जो पैसा छूट गया ना, वो वापस तो आपके पास आने से रहा। पर उसका रीज़न बड़ा अच्छा मिल गया है, क्योंकि अब पोल्यूशन का रीज़न तो चला गया है, माइलेज और पेट्रोल का रीज़न चला गया। अब मैंने देख रहा था उसमें ये आ रहा है कि आपको गल्फ कंट्री का वर्चस्व हिलाने के लिए ये पासा फेंका गया है। वैसे भी, और उससे आतंकवाद कम हो जाएगा अब हमेशा के लिए। एक तरीका है, आपको कुछ भी हो जाए, दोनों मुट्ठी ऐसे बींचिए, हाथ ऊपर उठाइए, जय श्री राम, हो गया।
मुद्दा ही खत्म हो जाता है वहाँ पे। हम्म, उससे आगे कुछ बचता नहीं है। राष्ट्र निर्माण ऐसे बोलिए, राष्ट्र निर्माण ऐसे बोलिए, राष्ट्र निर्माण, स्वाभिमान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, देश का गौरव, देश का गौरव, इससे ऊपर इससे ऊपर ना संदीप ना संदीप ना सौरभ। 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 हो गया। तो ये लास्ट में ये करिए तो आप अपने आप को अनुभूति बहुत जोरदार मामला है ये। आपको अनुभूति अलग ही होती है। आप अगर संघ में दो ही तरह के चरित्र बनाए जाते हैं। वो चरित्र निर्माण की बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय संघ सेवा संघ, उसमें दो ही तरह के चरित्र बनते हैं। एक तो रॉ होता है बिल्कुल, जो थोड़े दिन ही जाता है, उसको एक ही काम दिया होता है कि तेरे को उग्र रहना है। वो इंटरनेट पे भी उग्र रहता है और वैसे भी उग्र रहता है। गाली माँ माँ तेरी बहन तेरी पो 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 हाँ, पो वो पो उग्र ही पो, रहता है एक तो वो रहता है, वो पिद्दी, कैरेक्टर, पिद्दी। वो छोड़ा होता है नीचे, वो इसके लिए। एक दूसरा कैरेक्टर होता है जो काइया कैरेक्टर बनाया जाता है, जिसका क्या काम होता है। उसको इतनी गजब ट्रेनिंग होती है। उसको ये होता है कि आपको कुछ भी बात चल रही हो, आपको ऐसे बोलना है जैसे आपने सब गुस्से को आत्मसात कर लिया, पाल लिया गुस्से को, और अपने तरीके से शब्दों का ऐसा मायाजाल बुनता है वो आदमी। कुछ भी पूछा जाए उससे, वो बस एक ही तरह से जवाब देता है। आप मेरे से पूछेंगे जैसे कि एथेनॉल पे या एथेनॉल पे क्या विचार है आपका? राष्ट्र का जो चरित्र होता है, वो गौरवशाली हमारा जो इतिहास है, उसके अंदर आत्मसात करना पड़ता है। ये जो सनातन है, ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। सनातन रूपी संसार से ही नीचे जो सर है रूपी तो और नीचे, लेकिन अवशेष मिले हैं। अच्छा रूपी के नहीं, रूपी से भी नीचे अवशेष हैं। अवशेषों से ही पेट्रोल डीजल सब निकलता है। तो ये लेकिन सर हमारे वो गाड़ी अवशेषों का माइलेज हमारा खराब हो रहा है। राष्ट्र की जो एक भावना है, वो आज के युवाओं से में उससे ओतप्रोत होना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सवाल हैं आपके, ये आपके सरकार से ज़रूर हो सकते हैं, आप ज़रूर पूछ सकते हैं सरकार से, लेकिन आपको उन ताकतों के साथ, उन शक्तियों के साथ नहीं मिलना चाहिए जो इस राष्ट्र को 500 साल से पहले परेशान करते रहे और आज भी वो अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सर भारत माता की जय। तो ये एक कैरेक्टर ये होता है। तो ये वाला जो है ऊपर बैठा होता है, ये टीवी पे भी बहुत दिखता है आपको उसमें इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में और सब जगह ये आदमी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा चरित्र दिखेगा। पार्क्स में भी होता है, ये सब जगह फिट किया होता है। इसका काम होता है ये सब बोलना, है ना, कि कुछ भी हो वो सब साजिश नहीं होनी चाहिए। आवाज़ वो कहेगा, विरोध होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, उसमें क्या है। और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ अभी उचित यार कार्रवाई मैं- होगी। हाँ, अभी यार मैं एक फ्यूनरल पे गया हुआ था, वहाँ पे चिता उठा रहे थे, उसके पीछे अंकल खड़े होकर समझा रहे हैं कि कार में इथेनॉल क्यों डलता है। मैंने कहा यहाँ तो छोड़ दे भाई, किसी की वहाँ पे भी खड़े होके पीता है। बंदा से नहीं जो आपकी जो गाड़ी खराब हुई है ना, वो तो ठीक, अभी क्या फ्लेक्स फ्यूल आ गया है, फ्लेक्स फ्यूल तो फिर ये हो गया, और आपने इलेक्ट्रिक लेनी है जी, आपको क्या दिक्कत है। अरे भाई मैंने कहा यहाँ तो छोड़ दे भाई। अरे नहीं, फ्यूनरल पे लोग ऐसी बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरी दादी के फ्यूनरल पे लोग पीछे बातें कर रहे थे, अरे रवीश ने बोला है ना टीवी नहीं देख, टीवी क्यों देख रही, टीवी देखनी नहीं है, ऐसे बातें कर रहे हैं फिर जोर जोर से। मैंने कहा यार थोड़ा तो सोचो मैं क्या चल रहा है। फ्यूनरल पे जा रहा था, मेरी मासी थी, वो मेरे से कह रही कि मैं ना BTS एक है, जंगकुक करके एक लड़का है, तो BTS के लड़के बड़े सुंदर होते हैं, ये बातें कर रही थी क्रीमेटोरियम में। BTS मतलब? अरे यार BTS आर्मी है ना, कोरियन बैंड। अच्छा, कोरियन बॉय बिल्लू बैंड। टैक्सी सर्विस कह रहा था मैं। बिल्लू टैक्सी सर्विस है इधर। नहीं, BTS समझ अच्छा गया। वो नहीं कोरियन कोरिया बैंड। वाला हाँ, तो BTS। क्रीमेटोरियम में ये बातें कर रही थी कि BTS के लड़के बड़े सुंदर होते हैं। अच्छा, उन्होंने ब्रेक लिया था ना भी 2-3 साल कुछ मिलिट्री तो सर्विस के पता लिए। कोरिया में BTS मिलिट्री, ने? हाँ, कोरिया में मिलिट्री सर्विस ना मैंडेटरी होती है। हाँ तो वो शायद, BTS तो उनका ग्लोबल इंपोर्ट तो है उन्होंने सबसे बड़ा। सबसे हाँ सब मैं वो लिया था ना। आई थिंक आया नहीं था उसका नंबर उसमें। किसका? आई थिंक उनके यहाँ कुछ पर्ची निकलती है भाई। आपकी तो हमारे यहाँ निकलती, रेखा की निकली, रेखा गुप्ता की निकली। लावे लावे नहीं कुछ पर्ची निकलती है जिसमें होगा आप कुछ। आस्था उसमें के आता है कि नाम आप पे। सर्व करोगे कि नहीं करोगे। जी, तो हमारे से डांडा। आम आदमी की सीना पावेदार जी। तो यार वो डांडा। पर्ची में लिख के दो, पर्ची यार में। जो भी हो, हरियाणा के जो सिंगर हैं, यार फिर आ गए वापस। और मैं तो तारीफ करने के लिए आया हूँ मत कि करो हमने तारीफ। बीच बीच में हम कौन थोड़े मांग- मजे अच्छा, लेते हैं। कौन मांग रहा है आपसे तारीफ? बट फिर भी बोल रहा हूँ मैं। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे मोदी कहता है ना, मैं तो किसानों का भला करना चाहता हूँ। कौन करवा रहा भाई आपसे भला?
आप नहीं चाह रहे भला आपसे। मैं सही में बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उसमें क्या कि सपना चौधरी वाज बैक। उसमें वो जो गाना है ना सपना चौधरी का सबसे फेमस, अरे यार सबसे फेमस तो गाना है। 90% गाने ऐसे ही होते हैं। अरे यार तेरी आँख्या का यो काजल, अच्छा। वो जो गाना है उस पे सपना ने फिर से परफॉर्म किया। हम्म। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, क्या डांसर है सपना एंड चौधरी। हाँ। कहाँ पे किया, कहाँ था ये? एक सॉन्टेक स्टूडियो के प्रोग्राम पे आई थी वो। ओ, क्या डांसर है वो बस बेचारी, उसका ये है कि वो यहाँ पैदा हो गई तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसको कमेंट में लोग गालियाँ ही देते हैं और गंदी गंदी भाषा करते हैं। कहीं किसी फॉरेन वॉरेन में होती वो तो मैडोना लेवल की हाँ सेलिब्रिटी मतलब होती। देखते भी हैं और फिर गाली भी देते गाली हैं, भी ये देते हैं समझ नहीं उसको। आता है। पता नहीं, दुआ बट लिपा। क्या डांसर है वो, what a डांस dancer। विधा है। अब देखते हो आप इतने टाइम से, कमेंट में आज से थोड़े है डांस विधा, कितने कितने बहुत सेंचुरी पुराने से है। तो अब अगर मतलब आप या तो ये तो कि हम तो देखते नहीं, या तो अस्वीकार कर देते हो तो इतनी बड़ी स्टार ही ना बनती। आपने नहीं स्वीकार देख किया ना रहे उसको। हैं, सब मजे ले रहे हैं और डांस के तो ये और फालतू बात है, गाली कमेंट वाली में ये तो। कर रहे हैं। तो उसको देख के बन गया यार ये कहीं फॉरेन वॉरेन में पैदा होती, शी वुड हैव बीन सच अ बिग सेलिब्रिटी। ऐसा मानते हो आप? हाँ मुझे ठीक है। मुझे बहुत बहुत उसका डांस वाज वेरी गुड। और भी जो काफ़ी हमारे फेवरेट सिंगर भी हैं के ढांडा और ये वर्ष फलानी रे। वो कौन है? वो तो वो है विक्रम यार। विक्रम सरकार है। विक्रम and, क्या उसका भारत सरकार से भी बड़ा हो चुका था एक बार टाइम पे विक्रम तो। सरकार। विक्रम सरकार नाम चाले। नाम चले टोल पे। 2.5 लीटर दूध, पर कई तो सिंगर भी 2.5 अच्छे हैं, लीटर बट कई दूध तो ऐसे हैं मिला जिसको ये वो हंसराज हंस का एक मीम चलता है ना पुराना, वो कहीं एक शायद वो सारेगामा या कुछ ऐसा कंटेस्ट पंजाबी का चलता था, वो आते थे जब सिंगर ऑडिशन वगैरह के वो लिए, बड़ा अच्छा आता था यार उस टाइम वो। है ना। तो उसने कुछ गाना गाया, गंदा सा गाना गाया, तो वो कहता, हंसराज हंस कहता, बेटा तुसी कोई और दूजा काम क्यों नहीं, कोई वेल्डिंग वुल्डिंग ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। कोई और करो कुछ। कुछ सारे सिंगर्स को देख के तो ऐसे अरे वो कई वो feeling आती पता है। नहीं उसके स्टेटमेंट भी काफी अलग ही होते हैं। वो उससे अलग पूछा level। था कि कुछ तो बोला था कि 71 इंदिरा गांधी में। का कुछ हाँ, वो है हम तो कांग्रेस बच्चे के थे उस साथ। time। बोलता है मैनू की पता, मैं तो पैदा ही नहीं मैं हुआ तो बच्चा था उस मैं तो time, बच्चा मुझे था। पता हुआ मैंने होगा। कहा क्या बोल रहा है यार। पहले तो कांग्रेस की मुझे बुराई की, पहले कभी ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान को ये ऐसे सिखाया हो? तो एंकर ने बोला कि वो 71 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने ये किया था। मैं तो बच्चा था उस टाइम में, मुझे तो हाँ कहता मैं मैनू की पता। मैं तो उस टाइम टोटे टोटे कर रहा सी। सतिंदर सरताज का कॉन्सर्ट देखना है मुझे, लेकिन जाते जाते मैं एक बात बोल दूं, कहाँ पे है ये? जब भी कहीं पे भी होगा 2 लोगों का कॉन्सर्ट मुझे देखना है इंडिया में। एक तो सतिंदर सरताज और दूसरा ढांडा। सरताज का तो भाई, तुझे किसका? सीधे मौत का? मुझे सतेंद्र सरताज इज माय गोट। सिंध सरताज की जो लेखनी है ना, वो बहुत बहुत ही जबरदस्त बहुत है, कमाल सिंपल शब्दों में जो और कब से मैंने आज कल शीशा बड़ा ये कब से गा रहा है? 8-9 में इसके गाने चलना शुरू हुए थे। 2008 में मैंने बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया। मैंने पहला गाना इसका सुना था, बड़ा फैसिनेटिंग लगा था। उसमें जब जॉर्ज बुश को हटा के, जॉर्ज बुश की जगह जब ओबामा आया था, 2008 में आया था ना, तो इनका एक गाना था कि अद्धी किक ते स्टार्ट मेरा यामा होर 10 की पाड़ दी, लाके बुश में जिताए ही ओबामा होर 10 की पाड़ दी। तो पंजाबी सिंगर्स का ये भी बड़ा उन्होंने interesting है। मतलब ऐसी वो की थी जबरदस्त कि भाई मैंने तेरे लिए वो, तो वो अच्छा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वो रूहानी वानी गाने, फन गाने भी बहुत तगड़े वो गाते हैं। एक और था ना, तूने एक किसी का दिखाया था वो, एक दिन उस गाड़ी में सुन रहे थे, एक पंजाबी सिंगर था ना वो, डंकी और उस पे गाने बनाता है। चीमा भाई। चीमा भाई तो गजब चल रहा भाई है उसके चीमा गाने भाई एक लिरिक्स है ना उसकी, एक क्या आई पुट हिम ऑन टू चीमा भाई। क्या चल रहा है He's चीमा on to भाई, चीमा भाई now। अच्छा गजब चल रहा है चीमा भाई। चीमा भाई अच्छा चल रहा है। उसकी लाइन थी वो, क्या थी वो? सके ना ट्रम्प बिलो दग्गी तग्गी जग्गी दी गल गल छड़ छड़ दे। दे। डांडा का भी एक गाना आया पंजाबी कोलैबोरेशन के साथ अभी, हाँ जिस भाई जहाँ पे मैं नंगे पाँव जिस गांव में घूमता था अपने घर में, यहाँ वहाँ पे एलवी के शूज़ डाल के घूमता हूँ, ऐसा कुछ है ना, वो बहुत ही जबरदस्त। लेकिन ढांडा का ग्राफ अब बढ़ता जा रहा है बस। जबरदस्त है। कान टूटे बंदे रवे मित्र दिगे। अरे कान टूटे का आपको एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है क्या? हाँ। क्या था? कान टूटे तो वही है ना जो रेसलर्स के लिए है वो। हाँ, वो रेसलर्स के लिए है कि मेरे साथ पहलवान रहते हैं तो अभी बाहर वेस्ट में लड़के थोड़ा टफ दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं अपने कान टूटे दिखाने के लिए, अच्छा। ताकि वो थोड़े UFC ट्रेंड दिखे।
ये भी चल रहा है। ਅਣ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਰਵੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੇੜ। चार ही तरीके नाल करे बंदा काम। चलो भाई चलो जी, समापन करते हैं आज का इसी पॉइंट पे। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया इस पॉडकास्ट के मेंबर बनिए, क्योंकि उसी से हम अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं और आपके सामने इस तरह के नए पॉडकास्ट ला पाते हैं। तो प्लीज़ बिकम अ मेंबर ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।